सना जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। एक्चुअली मैं आपका ये प्रोग्राम सुन रही थी, जो हम्म। आपने रखा है कि इस्लाम में है कि महिलाओं की बुद्धि कम है। मैम, जी। हम तो हम्म। प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो हमें कुछ उल्टा ही नजर आता है। हम्म। एक्चुअली मैम, हम कंप्यूटर के कोचिंग्स देते हैं बच्चों को, और हम्म। उस एरिया में मुस्लिम बच्चे मतलब काफी आते हैं कोचिंग सेंटर में हम्म। कंप्यूटर का। मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ जो ओके। हम देखते हैं। हम्म। तो मैम, दोनों भाई बहन आते हैं, मुस्लिम मतलब आए दोनों जन, और हम्म। सेम मतलब एक क्लास बड़े छोटे होंगे वो लोग। हम्म। और मैम, गर्ल जो थी, जो गर्ल चाइल्ड थी, हम्म। जो गर्ल थी उसने इतने अच्छे से कंप्यूटर मतलब सीखा, हम्म। और 12th तक उसने पूरा कोर्स किया, मतलब इतनी तेजी से चीजों को सीखती थी। और हम्म। वहीं उसका ब्रदर जो था, वो हम्म। मतलब हमें लगता है पत्थर पे दूब उग सकता है लेकिन वो कंप्यूटर नहीं सीख सकता। इस हम्म। तरह के हालात हैं। दोनों फीस पे कर रहे हैं। बल्कि जी। बॉय ज्यादा, लड़की का तो बेचारे का काम की वजह से कई बार छुट्टी भी हो जाता था। कई बार रमजान वगैरह स्टार्ट होते थे तो महीने दिन तक वो नहीं आती थी बेचारी, या जी। कभी मेहमान आ गए कुछ हो गया, मैम छुट्टी भी हो जाता, फिर भी इतनी तेजी से उसने टेक्नोलॉजी को सीखा। तो और इससे यही वही, साबित है ना कि जो विमेन का आधा दिमाग नहीं है, ये साबित है ना। मैम वो लोग प्रॉपर मुस्लिम फैमिली से आते हैं, मतलब उनको शायद बताया भी होगा कि बेटा तेरा दिमाग आधा है, तेरे भाई का दिमाग सबसे दुगना है। फिर भी आप हम्म। देख लीजिए कि ये कहने की बात है मैम। भगवान ने जिसको बुद्धि दी है वो सही। बराबर दी है। आप कौन सही होते हैं बात। ये तय करने वाले कि किसकी बुद्धि कम है किसकी ज्यादा है। और आज के डेट में मैम वो लड़की इतना अच्छा जॉब कर रही है। चलिए, जी। रिसेप्शनिस्ट का ही जॉब है, लेकिन इतनी जो भी है। अच्छे जगह पे वो कंप्यूटर संभालती है, काम करती है। फादर कोई जॉब नहीं करते, ब्रदर जी। कोई जॉब नहीं करता। वो लड़की अपने दम पे मैम पूरा घर संभाल रही है। हम किस जुबान से, किस मुंह से कहें कि वो आधे दिमाग की है, जिसका रोटी दिया तुम खा रहे हो। सही बात है। और फिर आप कैसे कह देते हो एक एक इसमें कि आधा दिमाग है औरतों का। अब तो मैम, ये ये तो मैंने एक कहते एग्जांपल दिया। हैं। जी। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे, घर औरतें उनसे बेहतर संभालती हैं मैम। तो आए अगर मैं मुझसे, इसीलिए तो ये कहती हूँ कि ये आके यहाँ पर कहें कि नहीं, ये कुरान में झूठ लिखा हुआ है। दिस इज नॉट द फैक्ट। आके कोई नहीं कहता है ना, ये तो मैम प्रॉब्लम है। मुस्लिम मुर्दों को अगर घर छोड़ दिया जाएगा मैम, फूक देंगे अपने घर को और बाल बच्चों को। वो तो औरतें हैं, जो उनका जो आधे दिमाग वाली औरतें हैं ना मैम, वही घर संभालती हैं, वही घर चलाती सही हैं। बात है। ऑफ कोर्स। इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, उसको बांध के रखती हैं, वो चलाती हैं। किस मुंह से आ जाते हैं ये। वो पता नहीं इनके पैगंबर मोहम्मद जो भी थे, क्या सोच के औरतों के बारे में, क्या दुश्मनी थी उनकी औरतों के बारे में, कि कुछ भी बोल जाते थे मैम। और ये जी। आज के डेट में उसको फॉलो करते हैं, मतलब उस बात को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपका रिलीजन है, आप उनको बनाइए यही तो आइडल। है ना आयरनी ऑफ लाइफ के, कहाँ पर आप कितना एक वुमेन को गिराए गिराए हो, और ये वुमेन भी समझ बैठी हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये वुमेन भी नहीं चाहती हैं कि ये इस चीज से बाहर निकले, इस चीज के लिए लड़ेंगे। भाई नहीं, हम नहीं हैं आधे दिमाग की, हमारी गवाही पूरी होनी चाहिए, हमारा मतलब समथिंग दे विल नॉट डू। यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं तो उस बच्ची से यही बात करती हूँ, बेटा कैसे, मतलब कभी कभी ऐसे नॉर्मल छोटी मोटी बातें, क्योंकि हमारे लिए तो वो स्टूडेंट है मैम। हम वहाँ पे कुछ रिलीजन से रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि फिर अच्छा जी। इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका बच्चे के ऊपर। लेकिन जो जी। नॉर्मल बातें हैं जो हमें टच करती हैं, तो जी। उसको हम बड़े अच्छे से, चाहे वो हिंदू बच्चा हो, वहां भी हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम बताते हैं बेटा ये गलत है। कोई जी। मुस्लिम बच्चा आता है, बच्ची आती है, तो मैंने वही उससे कहा कि तुम लोग की बुक में ये लिखने वाला कौन था कि लड़के आधे दिमाग के होते हैं? तुम्हारे भाई के पास तो तुम्हारे 10% भी दिमाग नहीं है, आधा तो छोड़ दो। सही जबकि बात। उसे उसे मौके ज्यादा मिल रहे हैं। उसके पेरेंट्स में मम्मी भी जब आएंगी बार बार कहेंगी मैम वो कैसा कर रहा है, वो बेटी का कभी नहीं पूछेंगी बेटी कैसा कर रही है, बेटा कैसे देख। कर रहा है, मैम अच्छा सीख रहा है ना, मैम अच्छे से पढ़ रहा है ना। कितनी चिंता है माँ को, लेकिन जो कर रही है बेटी उस पर नजर ही नहीं है मैम। सही बात है। और सही वो बात बेटी आपने इतनी कहा। अच्छी है, मैं उसको बोलती थी कि अगर अगर बेटा तुम मुस्लिम ना होती, मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ मैम, एक तो उसकी एज भी बड़ी है, मेरा बच्चा छोटा है। बेटा अगर जी। तुम नहीं होती ना, मैं तुम्हें अपने घर में अपनी बहू, इतनी प्यारी बच्ची है मैम, सो इतनी स्वीट। प्यारी बच्ची है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जी। नेचर वाइज बात कर रही हूँ मैं। तो यही तो है ना कि देखो, ये आप ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी आप बता रही हो, क्योंकि आप पढ़ाती हो और आप सामने देख रही हो। तो इनके, लेकिन पर्दा इनके दिमाग का हटता नहीं है, इनके दिमाग का ये मतलब जवाब दे ही नहीं पाते। जब मैं इनको कुछ भी पूछती हूँ, जैसे संदीपन जी ने भी इतनी आयतें पढ़ के सुनाई, इतना सब कुछ कहा, बट वेयर, कहाँ पर आपने देखा एक रत्ती भर भी इनको फर्क पड़ा हो? कोई रत्ती भर मैम भी इनको मदर फर्क नहीं पड़ता है। मैम मदर तो फिर भी आ जाती है बेटी का पूछने की मेरी बेटी कैसा पढ़ती है। मतलब ठीक है,
फीस देने। फादर ने तो आज तक शक्ल नहीं दिखाई कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि मर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बिजी मैम। होगा। नहीं, वो बड़े कामों में बिजी होते हैं भाई, आप नहीं समझती हो, उनके बड़े-बड़े काम होते हैं। और बेटी मैम 17-18 साल की उम्र में बेचारी जॉब कर रही है, पूरा घर चला रही है, और फिर जब वो जाएंगे ना कहीं पे भाषण देने के लिए तो हाँ। कहेंगे कि हमसे बड़ा तो कोई मतलब अच्छा इंसान ही नहीं है, इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई। मुझे एक बात बताओ संदीपन, कहाँ पर औरतों की कमाई के बारे में वो किया गया है? ये तो कहते हैं ना औरतों को मत भेजो बाहर काम को, मत ये करो, मत वो करो, सारे रिस्ट्रिक्शंस औरत पे। आज इनको शर्म नहीं आ रही है कि हाँ अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए। हाँ, ऐसे जी जी जाएंगे तो बड़े वो नाक लगा के जाते हैं कि हमको हमारी बेटी की कमाई हमारे लिए हराम है और ये है और वो है, और फिर अब बेटी की कमाई चलती है बिकॉज यू हैव मैम नो बेटा अदर। बैठ के खा रहा है, उसी घर में बेटा बैठ के खा रहा है, उसी उम्र जी का, उस पे जी कोई सही। दबाव नहीं है। इन जी बेटी बेचारी खुद भी निकली और घर का भी प्रेशर था कि बेटा तू इतनी अच्छी कंप्यूटर में कुछ काम ढूंढ। देखो यही तो है ना, सही बात है। औरतों को हमेशा ये कहा जाता है कि दीज वुमेन आर हाफ ब्रेन्ड हर चीज में। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगी इससे पहले लोग समझे कि हर चीज में जहां पर कुर्बानी देते हैं बच्चा पैदा होने के बाद भी, तो लड़का होगा तो ज्यादा और लड़की होगी तो हम्म कम। For हम्म everything they have halved, मतलब women is a half brained entity। और इनके साथ में यही है कि women को half brained करार देके हर चीज में उनको हाफ कर दिया है। मैं कहती हूं कि अगर ऐसा किया है, मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है संदीपन, आप भी इसको सुनिए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कुरान पढ़ी है, आपको सारा सब कुछ पता है। देन हाँ, अगर मेरा ईमान, अगर मैं आधे दिमाग की हूँ, मेरा ईमान भी आधे दिमाग का होगा क्योंकि मैं फुल दिमाग की हूं ही नहीं समझने के लिए, तो हाउ एम हम्म आई 100% मुस्लिम विमेन? टेल मी, कहां से हो सकती हूँ मैं? क्योंकि मेरा ईमान भी जी आधा ही होगा। मैं सोचती हूँ मेरा हम्म ईमान भी आधा होगा। अगर मैं आधे दिमाग की हूँ तो मैं क्या समझूंगी ईमान को पूरी तरह से? हम्म कैसे समझूंगी? हम्म सो दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। अगर कोई यहाँ पर आकर मुझे ये जवाब दे दे कि भाई नहीं ऐसा ये नहीं था, मतलब जलेबियां बनाएगा तो जरूर, जो भी आएगा अगर आएगा तो मुझे बताओ संदीपन, क्या मैं ये बात गलत कह रही हूँ या मैं ये बात में नहीं कहीं पर चूक रही हूँ? जी 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 ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, और ये कुरान में तो आया ही है, सूरह बकर में आया हाँ है, और हाँ सही बुखारी में आया है, बुखारी जी शरीफ जी 2658 नंबर हदीस को आप देखिए जी कि जी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, द प्रॉफिट सेड, हम्म isn't the witness of a woman equal to half of that of a man? जी The woman said yes. He said this is because of the deficiency of a woman's mind. यानी यस औरत की दिमाग में डेफिशिएंसी है। हाँ अब मैं ये नहीं समझ पाया कि जी बहुत सारे कंपनीज है जिसमें वुमेन सीईओ है, वो और भी सक्सेसफुल है, उसके कंपटीटर के कंपनी जहां पे मेल उसके सीईओ है उससे ज्यादा वो फ्लरिश कर रहा है। और संदीप जी जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको वो करना चाहती हूँ कि फॉरगेट अबाउट दैट, खतीजा तो थी इतनी बड़ी, जी जी बिल्कुल। इतनी फ्लरिशिंग बिजनेस संभालती थी, तो कहां से आधे जी जी दिमाग की फल हुई? और जी और मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय काम भी नहीं करते थे, उनका जी सारा खाने पीने का खर्चा जो है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो उठाती थी। तो फिर जी वो कैसे आधा दिमाग के हुए? तो कहां से फिर आधा वो दिमाग की हुई? जी, कैसे हो गए? जी तो मुझे बताओ कि फिर हमारा ईमान भी तो आधा ही हुआ। अगर हम आधा दिमाग की हाँ है तो हमारा बिल्कुल, ईमान भी आधा हो गया ये क्योंकि ईमान तो फुल दिमाग दिमाग की से, उपज है। हाँ, जी जी हमारा सब हम्म कुछ जब आधा। मैं एक है ना यहाँ पर वीडियो पहले बता देती हूँ लोगों को, मैं जरा प्लीज जस्ट गिव मी 2 minutes। is half of the man. So, for example, in inheritance, للذكر مثل حظ الأنثيين, a male gets twice what a female gets. And this is in cases such as a baby, a son and a daughter. The son gets 2/3, the daughter gets 1/3. This is the division. Likewise, brothers and sisters who are inheriting their brother, etc. This is case one. Case two, in the case of testimony, 2 men are sufficient to testify, but if there are no 2 men, then 1 man and 2 women. So 2 women's testimony is equivalent to the testimony of 1 man, and this again
is in specific things, not in everything, but in financial transactions, etc. In other things that are related to women, such as virginity, birth, suckling, the testimony of women works, but the testimony of men does not, because this is not their area. Number 3, in aqiqah, and we have just mentioned that 2 rams for a baby boy, 1 ram for a baby girl. Number 4, in blood money, by mistake, I kill a man, I pay 100 camels as blood money. By mistake, I run over a woman, I pay 50 camels. And finally, number 5, when freeing a slave, if I free 1 male slave, Allah would free each limb of him, a limb of me from hellfire. And if I free 2 slave women, I set them free, Allah would free them, or that is, free me from hellfire because of freeing 2 of them. These are the 5 cases where the women are half of the men in Islam. Other than that, to go through the justification, that would require a lecture, but usually we don't ask for justifications. They don't ask for justification at all, क्योंकि आप देते ही नहीं हो, आप वो हक देते ही नहीं हो किसी को कि आपको कुछ पूछे, तो आप क्या कह रहे हो कि justification I don't want, people don't ask because you all don't allow. पहली बात तो आप allow कहाँ करते हो कि हम कोई बात रखें, हम कुछ पूछें, क्योंकि हम पूछेंगे तो फिर हम हो जाते हैं मुशरिक हो जाते हैं, हम इस्लाम के ऊपर शक करने के दायरे में आ जाते हैं, कितनी चीजें होती। तो संदीपन, मुझे बहुत बहुत यहाँ पर एक वो लगता है कि मैं आज खुल के कहना चाहती हूँ, खुल के सबको कहना चाहती हूँ कि कोई भी विमेन, मुझे बता दो कि कोई भी विमेन अगर पैदा होती है आधे दिमाग से, तो उसका ईमान भी आधा ही होता है, उसका ईमान आधा होता है। हर चीज में जब उसको आधा 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 आपने किया है, देखो अभी मैंने 5 उन्होंने एग्जाम्पल दिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दे दिए भाई कि अगर एक बेटा पैदा होगा तो 2 क्या बोलते शीप को आप हलाल करते हैं और खिलाते हैं, व्हाटएवर, बेटी होगी तो 1, मतलब हर चीज में इन्होंने एक डिवीजन रखा है बिटवीन एक मर्द और एक औरत के लिए। ठीक है, आज तो महिला तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज आई डिड दिस, पीपल डोंट डिजर्व आल्सो टू से महिला। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर बताओ कि क्या कोई भी दुनिया की कोई भी विमेन जो मोमिना हो, क्या वो सही में मोमिना है आधे दिमाग से आधे ईमान से? संदीपन जी आप बताइए। नहीं, वो मोमिना कैसे होगी? वो मोमिना तो तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें ये कैफियत ना होवे कि जब मर्द जो है ऊंट में बैठे, ये औरत ऊंट में बैठी हुई हो, उस हालत में मर्द उसको सोहबत के लिए बुलावे और अगर वो ना आवे तो उसका यानी उसको अच्छा औरत नहीं माना जाएगा इस्लाम में। और ऐसे ही भरा पड़ा है, यानी औरत अगर मर्द मतलब अल्लाह के नजदीक एक औरत का ईमान तब तक कबूल नहीं है जब तक कि वो मर्दों की ख्वाहिशों को पूरा ना कर देवे। जी, ये हदीस में आया है, ये मैं अपने घर से नहीं बना करके बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो मतलब अजीब सी बात है ना। तो मैं अगर ये कहती हूँ कि भाई मैं तो मोमिना थी नहीं, मतलब ना, अभी तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं तो कभी थी नहीं, क्योंकि मेरा तो वैसे ईमान नहीं था, बट मेरा आधा दिमाग पूरा ईमान कैसे लाएगा? आधा दिमाग पूरा ईमान कहाँ से लाएगा? ये भी है ना, बिल्कुल आधा दिमाग तो पूरा ईमान कहाँ से आएगा? जी। और इसकी बहुत ही साफ दलील है कि मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 2 लीटर का एक बॉल है, तो 2 लीटर का बॉल से अगर मैं एक लीटर वाले ग्लास में, अगर मैं 1 लीटर वाले ग्लास में और 2 लीटर का ग्लास है, 2 लीटर के ग्लास से पानी अगर 1 लीटर वाले में डालेंगे तो कितना होगा? 1 लीटर ही होगा, यानी हाफ ही जा पाएगा उसमें। सही बात है ना? तो ये हाँ, उसी प्रकार से मेरा दिमाग क्या है, मेरा जो दिमाग की उपज ही तो है ईमान तो दिमाग की उपज है। तो दिमाग आधा होगा तो ईमान भी आधा होगा, तो ईमान आधा होगा मुसलमान हो गए।
जी जी, तो ईमान अगर आधा होगा तो वो मुसलमान पूरा पूरा मुसलमान कैसे कहाँ होगा? से होगी? पूरी कहाँ कैसे से होगी? होगी जो इतना बैठ-बैठ के जी भौंक रहे सब जगह कि अरे हम तो पक्के मोमिना हैं, हमने तो जो लिखा है वो सब मतलब लेकिन तुम हो ही नहीं, तुम तो पक्की ईमान की नहीं हो क्योंकि तुम्हारा आधा दिमाग है भाई, तुम्हारा दिमाग ही आधा है क्योंकि हम दिमाग से ही सोचते हैं। जब हम एक 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 रिलीजन को हमने त्यागा तब भी हमने दिमाग से ही सोच के त्यागा ना, क्योंकि हमारे दिमाग में आया कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है या ये जो लिखा हुआ है ये गलत चीज़ है। तो जी कैसे मैं मान लूं कि ये सब जितनी बोल रही है यहाँ पर कि हम तो पक्के हैं अपने ईमान के। अरे तुम्हारा ईमान ही कहाँ है जब तुम्हारा दिमाग ही आधा है? तो आधा ही ईमान हो गया भाई। पूरा दिमाग होता तो पूरा दिमाग लगा देते। पूरा पूरे पूरे फेथ तुम्हारा होता, तुम्हारे जो श्रद्धा होती वो पूरी होती। आज तुमको दिमाग ही आधा दिया है तो तुम कहाँ से पूरी तरह से मोमिना हो जाओगी? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो मैं यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी को जुड़ना है तो प्लीज जुड़िएगा और बात कीजिएगा। हम बहुत लंबा स्ट्रीम नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये एक बात कान खोल कर आगे भी जो भी मोमिना देखेगी प्लीज कम एंड आंसर मी इन एनी ऑफ माई स्ट्रीम्स। आई विल अलाउ दैट इफ यू कम एंड से कि हाँ भाई मैं ये बताती हूँ कि भाई ऐसा नहीं और वैसे जलेबियां बनाओ जो बनाना है बनाना, लेकिन आके मुझे बताओ कि आधे दिमाग वाली पूरा ईमान कहाँ से रख सकती है, कहाँ से ला सकती है जब तुम्हारा दिमाग ही आता है। तो इट्स आउट इन ओपन कि भाई तुम पक्की मोमिना हो ही नहीं सकती हो, तुम्हारे में उतनी वो क्षमता ही नहीं है। हाँ, मर्द कहे तो अलग बात है क्योंकि उसको तो भाई वो तो है ही पूरा दिमाग, उसको तो पूरा वो दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई किल अ पर्सन, मतलब अगर मैंने किसी से झगड़ा किया, अगर इफ इन केस, तो क्या मैं अगर मैंने झगड़ा किया एंड आई हैव लाइक यू नो, एक मैंने ये कल ही सुना था कि अगर मैं किसी से झगड़ा करती हूँ तो क्या ऐसा है कि यू हैव टू गो एंड इफ यू किल माई वाइफ, इफ इन केस यू किल माई वाइफ, so I will kill your wife, not you. It's so funny. ये मैंने जब सुना, मतलब हाँ मैंने हाँ, ये ये कल, किसास है। I mean how, मतलब हम्म अगर तुम उसको मारो जिसने तुम्हारी बीवी को मारा है, तुम उसकी बीवी को क्यों मारोगे? उसने बेचारी ने क्या किया है? I mean see the logic that's happening. मतलब कितनी जी स्टूपिड बात है कि जी आप उस मर्द को छोड़कर आप उसकी औरत को मार डालो। मतलब क्या, मतलब व्हाट वेटेज क्या जी है इनका, विमेन का वेट क्या वेट है इस दुनिया में? क्या तुम्हारी तुम्हारी औकात है? क्या तुम्हारी औकात है कि तुम अगर मैं किसी की वाइफ हूं, मुझे किसी ने मार डाला, तो मेरा हस्बैंड जाके उसकी वाइफ को मारेगा, ना कि उस आदमी को जिसने मारा है। आई मीन हाउ स्टूपिड, आई मीन मेरे लिए जी तो सोचना भी अजीब सा लगता है दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज दिस। ये कुरान में, मतलब ये कहाँ से आया? ये एक चीज आप जरा समझाइए मुझे प्लीज। जी, ये तो ठीक है, ये तो फिर भी मतलब ठीक तो नहीं है, गलत ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही है। और अगर मान लीजिए अगर 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 काफिर, अगर मान लीजिए मरने वाला काफिर होवे ना, तो हम्म। किसास वहां किसास भी नहीं है। मरने हाँ, वाला काफिर है सही तो बात है। उसके बदले किसी मुसलमान को नहीं मारा जा सकता। ये है इस्लाम का, नहीं ये मैं हदीस से दिखा दूंगा। मतलब तो इसी मतलब प्रकार से और महिलाओं के साथ तो जी जी। और एक चीज है यहाँ पे देखिए जी। कि अच्छा मान लीजिए महिला गलत काम करे तो उसका सजा भी हम्म। आधा होना चाहिए, क्योंकि उसने सही जो बात है। गलत काम किया अपने दिमाग हाँ, आधे दिमाग से किया, तो आधे दिमाग से जी। किया तो उसका सजा भी आधा होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसका सजा आधा नहीं है। आज भी औरत अगर कोई गलत काम करे तो उसको रजम करके उसको मार दिया जाता है। जी, अब स्टोनिंग ये या करके, उसको, हाँ, हाँ, तो मतलब तो ये है, बेइंतहाई इसका दर्द क्या वाला, ही बता वो भी सकते हैं वुमेन इसको। को ही। जी जी। जी जी और फिर ये भी है कि भाई विटनेस लेकर आओ, रेप हो गया विटनेस लेकर आओ। अरे क्या वहां खड़े रहेंगे क्या? वहां पर कोई विटनेस खड़ा रहेगा जब रेप हो रहा है? हाँ मतलब हाउ हाँ कैन यू बिल्कुल। गेट अ कौन खड़ा विटनेस? रहेगा? कौन खड़ा रहेगा? मतलब कितना कौन खड़ा रहेगा? छुपाओगे मर्द को, कितना बचाओगे मर्द को, कितना छुपाओगे मर्द जी को, कितना उसको उसको मतलब वो करोगे, कितना आप वो कर सकते हो। इट इज वेरी स्ट्रेंज। मेरे लिए ये बहुत ही अजीब सी बात है कि आज तो मुझे पता है कोई मेरे ऐसे चैनल पर आके इधर मतलब बोलेगा नहीं, कोई देख भी रहा होगा तो कोई मुसलमान आके मुझे बता दे कि भाई हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर ऐसा नहीं कहा गया है कि आधे दिमाग की, उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब वो नहीं। आप पूरे दिमाग की है और आपका ईमान भी पूरा है। आज मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि
सारी मोमिनाएं जितनी पैदा हुई, पहले कन्वर्टेड, जो है कन्वर्टेड भी, और जितनी पैदा भी हुई है मुसलमान घरानों में, उनका ईमान आधा है. सो दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉट पूरा ईमान लाने वाली मुस्लिम्स है ही नहीं. चाहे तुम धक्के खा के तुम 10 बार नमाज पढ़ लो, तुम नफिल पढ़ लो, तुम फर्ज पढ़ लो, तुम जो करना मर्जी कर लो, बट यू आर नॉट अ फुल ईमान वाली वुमेन. इफ ये देखेंगे ना, मुझे पता है कोई ना कोई देखेगा और इसके बारे में बाद में एक क्लिपिंग बन जाएगी कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन आई चैलेंज एनीबडी हु कम्स ओवर हियर, आई कैन चैलेंज कि भाई मुझे बताओ कि अगर मेरा दिमाग आधा चले ना, जैसे होता है ना कि कभी होते हैं ना मंद बुद्धि वाले बेचारे लोग होते हैं, उनका दिमाग नहीं पूरा चलता है. देयर इज वो एक प्रॉब्लम है, वो साइंटिफिक प्रॉब्लम है कुछ. तो उनको हम कहते हैं ना, दे कैन नॉट, वो लोग अपने आप को, मतलब इतनी क्षमता नहीं होती है उसमें. तो तुम्हें भी उतनी क्षमता नहीं है, तुम्हारे में भी क्षमता नहीं है कि पूरा ईमान तुम लेकर आओ. तुम वैसे ही तुमको पूरा इस्लाम में तुमको वैसे भी तुमको इतना वो कर दिया है, मतलब तुम हो नहीं हो बराबर हो, तुम हो नहीं हो बराबर हो. तो वहां पर जो बैठ के मंडली जो पूरी चलती है ना पाकिस्तान में, जैसे हमारे वीडियोस ले लेके वो लोग बनाते हैं और हमको, हमारे सनातन को या जो भी है हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो जरूर ये बात का जवाब देने के लिए आ जाए कि भाई सही में आप लोग पूरे दिमाग की हो और आप लोगों का ईमान पूरा पक्का है. मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं है. आके इसके ऊपर डिबेट करो. सनातन धर्म, women are equated with intelligence. Women are equated with divine opulences like Mahavidya, Mahamaya, Mahamedha, Mahasmriti, Mahamoha cha bhavati, Mahadevi, Mahasuri. So women are also equated with auspiciousness. So we find that our woman in Hinduism or Sanatan Dharma is represented as the Prakriti Swarupa. That is, she is the sum total of all the creation. She is the face of the creation that we call Ma Durga as the Prakriti Swarupa. That is, she has no effigy of her own. She has not image of her own. The nature is itself the image. So we are, Shiva is the Shav. We say in this way, the Shiva is the Shav. That means, and Shakti is, energy is woman. So yes, we know the whole universe is a game of matter and energy. Basically, matter can be converted to energy, and energy is convertible to matter. We can say that universe is actually Shakti, and whole universe is represented by woman. So you see where we keep our women, which position, and where they keep it. Half of intelligence. And one thing I want to tell you that our brain functions and it can be benchmarked, and the benchmark is IQ test. When we do the IQ test of women, we find it exactly same as that of men. Even in the, if you take the normal distribution also, IQ is distributed normally. If you take that also, still the graphs are same. But according to Islam, if it were true, then it should have been half. Like if a man's average intelligence is 88 in India, so it should have been 44 in women. But it never comes to be 44. It comes like 88 or 87 in that range. So this is empirical evidence that they are wrong in their central tenet. मैं यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहती हूँ जो मैंने बहुत पहले यजुर्वेदा 1644 में लिखा है. देयर शुड बी वुमेन्स आर्मी. विमेन लोग का आर्मी होना चाहिए. लेट द वुमेन बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉर. इमेजिन संदीपन दी, आपने सुना कितनी अच्छी और कितना गौरव है हमारे इधर. जस्ट इमेजिन कि आप आर्मी बनाओ विमेन की. यजुर्वेदा में लिखा हुआ है, मैंने ये एक्चुअली कोट करके रखा था. यजुर्वेदा 20/9. देयर आर, ये दूसरा है, देयर आर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन टू गेट अपॉइंटेड एज रूलर. इमेजिन, हम रूलर्स भी बना सकते हैं. और ये लोग कहते हैं भाई जो औरत अगर करे ना राज, खत्म, वो राज तो गया. वो राज मतलब आप बताओ संदीपन, व्हाट डू दे से? जी
हाँ हाँ, वहां वहां आया है कि औरतों को राज्य नहीं किया करने की अधिकार नहीं है, इसलिए तो औरत कोई खलीफा नहीं बना, औरत कोई नबी नहीं बना। जी कोई औरत जी नबी बनी है आज तक? हाँ, कोई लेकिन औरत प्रॉफिट खलीफा की बनी? वाइफ जरूर बिजनेस वुमन थी। वो मलाई अच्छी थी, हाँ हाँ वो मलाई अच्छी थी, हाँ। हाँ, और देर आर, वो सही था। और ऋग्वेदा 3.31.1 में द राइट इज इक्वल इन द फादर्स प्रॉपर्टी फॉर बोथ सन एंड डॉटर। कहो, ये जी दिखाओ, आप बताओ इस्लाम में क्या है फॉर वुमेन, बताइए संदीपन जी। हाँ हाँ, वो वहां पे प्रॉपर्टी उनका आधा है। और हाँ दिमाग वाला मैं आपको बता देता हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 282 में जी ये आया है कि उनका जो दिमाग है वो आधा है। यानी अ, यानी वहां बताया गया है उम, कि एक औरत जो है, एक औरत की, एक मर्द का जो गवाही है वो दो स्त्रियों के बराबर है। कि यहाँ बताया गया है कि और अपने पुरुषों में से दो गवाह को गवाह बना लो, और यदि दो पुरुष ना हो तो एक पुरुष और दो स्त्रियां जिन्हें तुम यस, गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाए, ताकि यदि एक भूल जावे तो उसे तो दूसरी दूसरी बात, दूसरी उसे याद दिला दे। ये तो हो मतलब गई सूरह कितनी बकर फनी की बात। चीज है, ये कितनी फनी चीज है हम्म। कि क्यों भूल जाएगी भाई, वो क्यों भूल जाएगी? जी जी उसे क्या भूलने की बीमारी जी। बचपन से तुमने देख के रखी है? हैव यू पुट हैं, समथिंग दैट शी शुड नॉट हैव मेमोरी आल्सो, she should जी not have brain और she should not have memory also, that is so funny। यहाँ पर देखो, एक मैं बता रही हूँ that अथर्ववेदा में 11.5.18 में लिखा हुआ है that गीता should, ये क्या लिखा है, नहीं, गर्ल्स, सॉरी, आई एम सो सॉरी, गर्ल्स शुड ट्रेन देमसेल्व्स टू बिकम कंप्लीट स्कॉलर्स एंड यूथफुल थ्रू ब्रह्मचार्य एंड देन एंटर मैरिड लाइफ। पहले कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ बनो, और उसके बाद मैरिड लाइफ में जाओ। यहाँ तो प्यूबर्टी आई नहीं आई जो भी है, चलो फटाक से बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ तुम, बस तुम बच्चे पैदा करो, तुमको पढ़ाई लिखाई, इधर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे इधर, इफ यू रियली गो टू सी, कितनी अच्छी, कितना एनकरेजमेंट है फॉर वुमेन। तभी तो हमारे यहाँ पैदा भी वैसी हुई थी ना, तभी तो एक से एक पैदा हुई थी। वुमेन शुड टेक पार्ट इन द लेजिस्लेटिव चेम्बर्स एंड पुट देयर व्यूज ऑन फोरफ्रंट। आप अपना व्यूज रखिए। ये कौन कहता है, मुझे बताओ? ये कौन से इसमें इस्लाम में कभी कहा है कि औरतों को मुंह भी खोलना है? जी संदीपन जी। हम्म, जी जी। और देखिए सूरह निसा आयत नंबर 11 में क्या आया है? यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़िक्री मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, कि अल्लाह तुम्हारी संतानों के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा। ये सूरह निसा आयत नंबर 11 बता रहा है कि दो बेटियों का हिस्सा एक बेटे के बराबर होगा। तो ये क्या है? जी अच्छा, ये मैं नहीं समझ पाया। फिर इन लोगों को पूछें तो क्या बोलता है, देखिए आप नहीं समझते। जो औरतों का ब्रेन होता है ना, वो औरतों का, एक वो साहिल साहब के चैनल में गया था, वो कह रहे औरतों का ब्रेन जो है वो थोड़ा सा जो है छोटा होता है मर्दों से, ये है इनके पास लॉजिक। तो उससे अकल आधा हो गया। इन लोग इससे ये साबित करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से महिला विरोधी इनकी विचारधारा है। तो हमारे जी सनातनियों का मतलब, मुझे लगता है कि ये जानबूझ के कम डाला है अल्लाह मियां ने। हमारे सनातन में तो हमको परमेश्वर ने तो बराबर अक्ल दी, हमको तो हर चीज में बात करने की सुविधा दी है कि आप करो। आप इधर तक के मर्द को कहा गया है कि कभी अपनी अपनी जो अर्धांगिनी है, जो भी है, उनके आंखों से आंसू ना बहने दो, उनको सौरो मत दो, उनको दुख मत दो, ये तक कहा गया है। और यहाँ पर तो मतलब कोई महत्व ही नहीं है। देयर इज नो स्टैंडिंग, एक विमेन का कोई स्टैंडिंग है ही नहीं इस्लाम में। सो इट इज सो फनी। तो प्लीज, जितनी मोमिनाएं अगर अभी नहीं तो बाद में देखेंगी, और जो देखेंगी और इसके ऊपर टिप्पणी करेंगी, तो प्लीज मेरे चैनल पर आकर प्लीज हम लोगों को बताना कि भाई बताओ, कि कुछ तो बताओ कि भाई हम, तुम्हारा ईमान पक्का है,
मैं नहीं मानती, तुम मोमिन हो ही नहीं, तुम मोमिना हो ही नहीं, तुम मुस्लिम विमेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा फेथ इज नॉट 100%, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट 100%. द थिंग इज दैट. तो यहाँ पर अद्वैत जी आपको और कुछ कहना है कि मैं और दूसरे को ले लूं? जी जी संदीपन जी बोलिए. जी जी, और एक हदीस आई है, ये शायद मैं बुखारी में आई है कि औरतों को रसूलुल्लाह ने, अब देखिए रसूलुल्लाह टेलीपोर्ट होकर के फ्यूचर में चले गए हैं, टाइम मशीन से फ्यूचर में चले गए, और वो देख करके आ रहे हैं कि जहन्नुम में मैंने औरतों को सबसे ज्यादा देखा. और क्यों है ये भी तो बोलो संदीपन भाई जी, क्यों है? क्योंकि ये मर्दों की बात नहीं सुनेगी, ये उनकी उनकी बुराई करती हैं, ये इसलिए. Isn't it funny? इसीलिए हाँ हाँ जी, फिर उनको I वो want to- हैज भी आता है. और जी ये हाँ, मुफ्ती यासीर, जी जी, वो मुफ्ती यासीर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कौन सा दलील है, सही बुखारी 5198, ये जी. वही आया है, सही बुखारी 6449, और दीगर माने हदीस की किताबों में ये आया है कि बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई लुक्ड इनटू पैराडाइस एंड फाउंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ dwellers were poor people, and I looked into the hellfire and found that the majority of its dwellers were women. तो ऐसे ही मतलब सही बुखारी में आया है, और आपने सही बोला, उसके कारण भी यही है कि वो अपने मर्दों के बातों को नहीं सुनती, यानी औरत अपने मर्दों के बातों को नहीं सुनते, इसीलिए अल्लाह इनको जहन्नम में भेजेंगे. जी, मतलब मर्दों को इतना अच्छा वो है कि भाई जो भी करे मर्द कुछ बोलना नहीं, डोंट ओपन योर माउथ. चार लेकर आए, वो लॉन्ड्री रखते, वो जाके जो कुछ भी करे, बगैर निकाह के वो सेक्स करे, जो करना चाहे उनको करने दो, आप कुछ नहीं बोलना, आप उनकी बुराई, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना हेल फायर इज देयर फॉर यू. आई मीन जी जी, इसकी अच्छा दलील है सही जी जी, मैं बोल रहा हूँ, सही बुखारी 304. Once Allah's apostle went out to the musalla to offer the prayer of मतलब फित्र, अल फित्र prayer. Then he passed by the woman and said, "O woman, give alms, as I have seen that the majority of the dwellers of hellfire were you woman." ठीक है. They asked why it is so. Allah's messenger, he replied, you curse frequently and are ungrateful to your husband. तुम कर्ज करती हो जी, और अपने हस्बैंड, या मतलब शुक्र नहीं मानती हो, कि तुम्हारे हस्बैंड का शुक्र नहीं मानती हो कि भाई खिलाता है, पिलाता है, कपड़े देता है, भाई इतना बड़ी बड़ी काम करता है, भाई वो खिलाता पिलाता है तुमको, तो तुम उसको, वो खुदा है. अगर खुदा के बाद अगर किसी का परमिशन दिया है टू सजदा करने के लिए, तो वो तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारा सेकंड खुदा है. वो क्या मजीज है खुदा, क्या कहते हैं, मजीज है खुदा, वो तुम्हारा सेकंड खुदा है. अगर किसी को परमिशन होता इस वर्ल्ड के अंदर, किसी को अगर करने का सजदा परमिशन होता, तो इट हैड टू बी योर हस्बैंड. चाहे वो लिच्चड़ हो, चाहे वो कमबख्त हो, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो लौंडीबाज हो, चाहे वो, मैं क्या क्या बोलूं, मतलब कितने वो तारीफें करूं, तो भी तुम्हारा हस्बैंड इज योर, खुदा के बाद ही इज योर दिस. व्हाट नॉनसेंस. अगर एक हस्बैंड, क्या वाइफ उसको कर्स नहीं करेगी अगर वो लौंडीबाजी करता होगा, वो घर में ध्यान नहीं देता है, वो गंदगी बाहर करता है. मतलब एक तो मुझे बताओ कि क्यों उसको खुदा माने, कोई क्यों माने, क्यों मानेंगे, क्यों माने उसको? जी, ये कर्ज, ये तो नबी के जमाने की बात है, और नबी के जमाने में सहाबा अपनी लौंडियों के साथ हाजल करते थे, लौंडियों के साथ. अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बहुत फाहिश मामला है उसमें, तो क्यों नहीं करेंगे भाई. और आपने, अच्छा, मुसलमानों का हम जब बोलते हैं ये आप लोग आतंकवाद क्यों फैला रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई जनरलाइज मत करो, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता. तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को जनरलाइज करके इस हदीस में क्यों कहा, तब तुम्हारी ये कहां जाती है. जनरलाइजेशन हो रहा है औरतों के लिए यहाँ पे. फिर देखिए कि सदका करने के लिए कह रहे हैं. भाई सदका, कि किसी का सदका कर देने से किसी के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, या ये कैसे हो जाता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. यही मुसलमान करेगी, चार बीवियां एक आदमी को खुदा मना के उसको सजदा करे, मतलब हद हो गई ना. मतलब मर्दों को करता है, बायस्ड है, लेकिन ऐसा खुदा बायस्ड हो सकता है, इतना ज्यादा.
मतलब जी समवेयर जी I would say forget about खुदा, I would say somewhere ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो दिमाग में था, that is so anti women कि I don't understand. I know I can understand his full life story of all the things वो जो गुजर चुके, जो उनकी माँ ने उनके साथ किया, उनको अपनाया नहीं, उनको उनको दाई के साथ में भेज दिया, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उसको दूध नहीं पिलाया. I can understand all that. उसके बाद जो उनका चाचा, उनके सब कुछ मैं समझ सकती हूँ. He was so anti women. He made sure कि women को यहाँ पर ये मतलब बोलते हैं ना, वो एक सजा के तौर पर उनकी जिंदगी हो, बिकॉज ऑफ व्हाट जी ही जी हैज गॉन समवेयर जी साइकोलॉजिकली. जी उसके बाद वाले लाइन में देखिए ना, यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड्स. आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू. कौन कह रहा है? जो खुद उम्मी है, जो खुद पढ़ने लिखने से सरोकार उनका नहीं है. वक़ौल अल उम्मियून ला यअलमुन अल किताब. जो खुद पढ़ने लिखने से जिनका सरोकार नहीं है, वो औरतों को जो है बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है मूर्ख हो. तो मूर्ख का ईमान कहाँ से, मूर्ख का ईमान कहाँ से 100% होएगा? आज मैं जी अगर जी किसी जी मूर्ख को देखूंगी, वो बोलते हैं ना, वो इग्नोरेंट होते हैं. जो बेचारे थोड़े से अगर दिमाग से वो होते हैं, तो वो इग्नोरेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स से. तो तुम भी इग्नोरेंट ही हो वुमेन. यू मुस्लिम वुमेन कम एंड चैलेंज मी. यू ऑल आर इग्नोरेंट. यू ऑल हैव बीन. आप मुझे कह ही नहीं सकती कि मेरा ईमान पक्का है, 100% है, ये बोल ही नहीं सकती आप. तो इतना ज्यादा बायस्ड किया गया है. और ये जो बड़ी बड़ी शान समझती हैं कि हम तो लाइक वी आर समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हम विमेन है. अगर यहाँ पर अगर एक यजुर्वेद और ऋग्वेद में सब देखेंगी ना तुम वुमेन के बारे में, तो तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएगी. इतना रिस्पेक्ट दिया गया है. आई एम हमारे टॉकिंग यहाँ नॉट तो रिलीजियसली. हाँ जी 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 वेद के जो मंत्र दृष्टा होते हैं ना, आप देखेंगे वेद क्या मंत्र के पीछे, मंत्र के साथ मंत्र दृष्टा भी या ये भी होती है, ऋषिकाएं भी होती है. इनके यहाँ पैगंबरी कहाँ है? कौन सी औरत पैगंबर है? एक औरत दिखा दो पैगंबर में. बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है. क्या बिल्कुल लॉजिक है अल्लाह के पीछे जी? क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं. मतलब दिस इज सो फनी. पीरियड्स आएंगे तब तो बच्चे पैदा होंगे. मतलब यू हैव डिजाइंड, नेचर हैज डिजाइंड. आई विल नॉट इवन से गॉड हैज डिजाइंड, आई से नेचर हैज डिजाइंड. ऐसी डिजाइन बनाया है वुमेन को कि शी हैज टू गेट दिस थिंग्स. वो चाहे आप उसको रिलीजियसली नापाक समझो, वो अलग बात है, बट शी हैज टू गेट इट. वरना कहां पर वो होगा. इनफैक्ट मैं आज एक और बात कहना चाहती हूँ कि वुमेन को तो आप लोग हाथ जोड़ो कि वो तो एक एग, मतलब मैं आज थोड़ा सा जरा खुल के बोलूंगी कि तुमने तो हजारों स्पर्म्स तुम जाया करते हो. हाँ, विमेन तो महीने में कितने अंडे वो कर सकती है, सोचो. शी इज सो प्रेशियस. आई से वुमेन इज सो प्रेशियस, क्योंकि वो बार बार तुम्हारी तरह वो स्पर्म्स जैसे तुम जाया कर सकते हो एवरी डे. शी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. सो शी इज मोर प्रेशियस आई फील. क्योंकि उस जब तक कि वो स्पर्म हजारों निकले, लेकिन वो एक स्पर्म जब तक वो अंडे से नहीं मिलेगा, तुम्हें बच्चा होगा नहीं, है ना. तो यू इमेजिन कि वुमेन की कितनी वो होना चाहिए, उसको कहां पर होना चाहिए, और वो कहां पर है इस्लाम में. कहां से कहां उसको यू हैव डिग्रेड कर दिया है. जी जी पंडित जी, आप कुछ कहेंगे? पंडित जी से सुन लेते मैडम हैं. नमस्कार. मैडम नमस्कार. बहुत लंबा वेट किया मैंने. और जी. संदीपन रॉय जी को भी नमस्कार. मैडम एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो अद्वैत जी को भी मेरे साथ रखिए, जो हाँ अभी जी, थे नमस्ते. उनको साथ में रखिए, थोड़ा वो जरूरी है. ओके. जी बिकॉज मैं बोलिए. बहुत ही अद्वैत जी, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी, बट Yeah, आई I नो do. यू I do. हाँ, उनको समझ ओके. में आता है. सो जी. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में कैसे फेमिनिज्म को, फीमेल ही नहीं फेमिनिज्म को कैसे ढाला गया है. जी. आप देखिए, हमारे यहाँ एक अर्धनारीश्वर का एक स्वरूप यस. होता है, जिसमें जी. शिवा और पार्वती एक साथ दिखाए गए हैं. और अद्वैत जी शिवा के बारे में शब बता रहे थे. जी. So that is the matter, and matter cannot exist without vibration. बिना वाइब्रेशन के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आज तक अचीव नहीं हो पाया. नियर एब्सोल्यूट हुआ है, इफ आई एम राइट अद्वैत जी. Yeah, लेकिन you are. वाइब्रेशन कैन नेवर गो जीरो. कभी भी शक्ति जीरो शून्य नहीं हो सकती. अगर शक्ति नहीं 0 point रहेगी, energy. या
तो नहीं आप उसको खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर रूप है। और दूसरा एक पक्ष आता है, मेरे ख्याल से अद्वैत वेदांत से ही आता है वो, जिसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। उसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जिसमें कि आप कैसे देख सकते हो इसी अर्धनारीश्वर स्वरूप का कैसे सृष्टि होती है, कैसे सृजन होता है। अभी आप बता रही थी हाउ प्रीशियस अ वुमन इज, मैं उस पर भी आऊंगा। बट Yeah. बट कैसे पहले फेमिनिज्म देखते हैं कि कैसे फेमिनिज्म जब जब प्रकृति है, एक फेमिनिन एनर्जी है, एंड देयर इज अ पुरुष एक मैटर है जिसको कुछ पता नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन जब तक वो प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। उसी तरह जब तक माँ नहीं है, फेमिनिज्म नहीं है, तो प्रकृति ही नहीं हो सकती। और खुद प्रकृति ही एक फेमिनिज्म फीमेल वर्ड है, मैं सॉरी व्हाट टू कॉल, हाउ टू कॉल इट, एक Yes. फेमिनिन वर्ड है, माँ है, प्रकृति माँ मदर है, नेचर, सृजन जी सही बात मदर है। नेचर है ना। तो Yes, yes. इतनी बड़ी उपाधि है, मतलब तुम्हारा तो अस्तित्व वहां से शुरू होता है। और तुम अगर स्त्रियों को काम की भावना से देखना शुरू कर दो, तुम क्या बताते हो कि तुम अपने माँ के चरणों में क्या देखते हो, पता नहीं फिर। क्योंकि तुम खाली माँ को फिर किसी और दूसरी वाली को, किसी तीसरे को ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं देख सकते, पूजना ही चाहिए। और साउथ इंडिया में तो हमारे यहाँ मैंने सुना है कि जब लड़की 13-14 साल की हो जाती है, मतलब वो एज आ जाती है, उसके वहां पे पूजा या कुछ सेलिब्रेशन होता है हैदराबाद में। आई नो इट बिकॉज मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर वॉचमैन थे, तो उनकी जब बेटी 13 साल की हो गई, एंड व्हेन शी स्टार्टेड मेनिस्ट्रेटिंग, उसको जब पीरियड्स आ गए, दे हैड अ बिग, वो लेकर जाते हैं उनको मंदिर की और लेके जाते हैं, पूरे गांव में पता चल जाता है दैट शी इज, इट इज नथिंग टू हाइड, इट इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। नो 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 नो। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द मंसूरेशन प्रोसेस इज अ क्लीनिंग प्रोसेस। यस, गंदा कैसे हो सकता है? दैट इज अ थिंग। ऐसा हमारी विचारधाराओं में इतनी जो हमारी जो 1000-1500 साल की जो बर्बादी हुई ना, उसमें जी हमारी सोच की भी बर्बादी हो गई। जी हम सही लोगों को भी वैसे ही सोच धीरे धीरे से, नो, कण तो एक मछली तालाब गंदा करती है, हम कितना बचा जी सकते थे। तो जी ये जो सोच भी है ना, वो भी वहीं से हमारे अंदर जी की ये गंदी चीज है, ऐसा नहीं है। अद्वैत जी, आई वुड लाइक टू हैव यू कमेंट ऑन द शिवा शक्ति एंड दिस जी प्रकृति पुरुष, इफ यू कैन रिलेट विद साइंस और समवेयर। जी Yeah. What is the Prakriti is the there are two levels of Prakriti. One is the Prakriti that we see matter. Matter, we look around, that occupies space and has mass. These are matter. And there is another Prakriti that forms the blueprint. Okay, that has the forms. That means matter, when you modify or transform it, it takes particular forms, right? Like out of gas and nebula, everything, that sun came out, then we came out, everything is came out. These are forms. So basically this blueprint is the blueprint. There is a world of blueprints. This blueprint is known as the Devalok. Okay, and the matter lok is Martalok. And the blueprint, there is two kind of blueprint. Evil blueprint, that is the creative blueprint, and it's the destructive blueprint. So these are the two kinds of Devalok and Asurlok. They have told in that way. Now the thing is that who is Shiva? Shiva is the Parinati. What is Parinati? Is destination. That we all will have to give our accountability. We will meet our destiny, and destiny is the Shiva. That means when everything will come out, when every karma will go away, who will give them the final destiny? The Yes. destination is Shiva. And what is the point of Shiva? How do we see Shiva in this universe? He is nothing but, you are a physics student or a professor, whatever. You will know that it's entropy. Shiva is entropy. Entropy will never let any form remain. That means he is the Vinash. He will destroy these forms. Again Brahma will create. That is the same Brahman. This is coming out of the same Brahman. And who is the Prakriti? And who is this Prakriti? This sum total is Mahamaya. Because the whole thing is ignorance, basically. The Maya is what? Maya does not let the God to be seen in this nature. So whole thing is Maya is the superset. Maya is the superset. And that is
Shakti is the superset and Shiva is the parinati, and whole thing occurs in the Brahman. तो जी तो मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं, am I there? या पंडित जी बोल रहे हैं ना, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा अभी सर ने बताया कि शिवा पूरा मैटर है, लेकिन शक्ति ही परिणति है। परिणति इज लाइक द एंड रिजल्ट, द होल। Shiva is parinati. Shiva is parinati. तो शिवा इज परिणति, शिवा ही मतलब जो स्ट्रक्चरल हमें दिख रहा है भौतिक रूप से, और शक्ति है जो उसको उस जो परिणति तक ले जाए। जो एंट्रोपी है। Okay, the keep on decimation of what you called expansion of the universe. And ये जो एंट्रोपी is there, एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी actually is the time. Entropy, you can if you go into the equations of physics, you can prove that entropy is time. Basically, you can derive time with entropy. Okay, entropy is a quantity, dq by yeah, we are slightly deviated, but basically feminism, the feminine energy basically वो बहुत जरूरी है क्रिएशन के लिए। if it is not there, if feminism is not there, femininity is not there, तो क्रिएशन अच्छा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। Femininity is diversity. Feminine principle creates diversity in this universe. Without without feminine principle, we won't have diversity. There will be desert, like Mars. Mars has no feminine quality. That is why it was given as a Purush graha. पुरुष तत्व, correct. Purush tattva. There will be no diversity. जी पंडित जी, और आपको कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर जो शेख अख्तर कह रहे हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स है दुनिया में, लेकिन सच तो सिर्फ एक ही होगा ना, और वो है इस्लाम। भैया आ जाओ ना, आओ कुछ बोलो। सिर्फ ये पर ऐसे कमेंट करने से क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, इस्लाम रिलीजियन है। बिल्कुल सही कहा, इस्लाम रिलीजियन है और वो सच्चा हो भी सकता है, लेकिन धर्म एक है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म जी। जो ना जिसको ना पैदा करने वाला मोहम्मद साहब थे जी, जो ना ईसा ने पैदा किया जी। दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज जस्ट अ कल्ट जी। हमारे यहाँ बताया गया है यस्तर के ना अनुसंधन ते सदर्म वेद ने तरह की हर बात को तर्क के कसौटी पे, ये मैं पहले भी बोला। और वहां है कुल्लु माजाबे रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतला दिया चुप बिना चूचे रखिए मान लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू जी, ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। है मुसलमानों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। OHM जी आप बताइए। मैं अपने पॉइंट रख देता हूँ, उसके बाद आप जो भी बोलिएगा। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता हूँ, जो मैंने उस दिन बोला था, अवरा बोल दिया, न्यूडिटी बोल दिया, बिल्कुल ढक के रखना। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये। तो मतलब कि जो आपने रखा कि फिर मैं मोमिना क्यों, है ना, वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका आता है कि जो मारिया किफ्तिया वाला केस आता है जी, उनकी जो वो थी 3A वाला, ठीक है। फिर उनसे बच्चा भी हुआ था, हजरत, जो उनकी स्लेव थी, तो पहले उनको बोला कि हजरत आयशा को नहीं बताना, फिर उन्हें बता दिया, फिर बाद में आयत उसी वक्त प्रेजेंट होगी कि जो चीज हम आपके लिए वो करते हैं तो तब उसको क्यों हराम करते हैं। जो तुमको डिंग डोंग करना है उधर ही आयत आ गई बस जी। उसी वक्त आती है, और हजरत आयशा बार बार बोलती है, जितना हजरत आयशा ने एक्सपोज किया उतना किसी ने नहीं किया, बार बार बोलती है कि आपका जो अल्लाह है वो आपकी बड़ी जल्दी सुनता है, ठीक है। तो उसके बाद जी, उसके बाद अब आप बोलते हो कि उसके बाद, ठीक है। अब इसमें तो मेरे को सब कुछ पोर्नोग्राफी लगता है, ठीक है। अब वो हजरत आयशा बताती है फॉन्डलिंग के बारे में। क्या मतलब है ये बताने के बारे में? मेंसेस के ड्यूरिंग वो फॉन्डलिंग करते थे, मेरे को तो समझ में नहीं आती, ऐसी बातें कर रखी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक जगह पे आता है कि वही स्लेव के बारे में, वो आयशा लेके जाती कि इसके हस्बैंड ने इसको मारा पीटा वगैरह, फिर वो बोलता है ये करके, वो बोलता है जब तक ये फुल मौज ना कर ले, ठीक है, तब तक वहां वापस नहीं जा सकते। ओके। और जन्नत और जहन्नम दोनों पोर्नोग्राफी है,
जन्नत में 72 हूरें, ये वो इतनी फीट की Absolutely. लंबाई वगैरह हैं, जी जी वो जी, करेंगे। सब और कुछ, जहन्नुम हाँ। में मत बैग के जो बैग के होल से जंजीर डाल के लटका के भूनेंगे, मतलब दोनों ही पोर्नोग्राफी, ठीक है। फिर वुमेन्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, मोमिनास के लिए बोल रहा हूँ। हाँ मेंस को तलाक देने का हक है, वुमेन्स जी, को खुला का मुतालबा कर सकती है, कर नॉट सकती खुला है दे जी, सकती है, खुले का मुतालबा कर सकती है, मुतालबा, ओके, सही बात है जी। ठीक है। उसके बाद 4 मैरिजेस अलाउ टू ओनली मैन, ठीक है। यस उसके यस, बाद जो आप जन्नत का कॉन्सेप्ट देख रहे हो मोमिना बहनों, आप मेरी सिस जो भी देख रही है, 72 हूर का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर मैन है, व्हाट फॉर यू, हाँ उनको पता है, आपके लिए कुछ उनको नहीं। पता है, वो मौसी बनेंगी, वो मौसी बनेंगी, आधा दिमाग लेके मौसियां बनेंगी वो। आज ये वाली इसके साथ, आज ये वाली मेरे हस्बैंड के साथ जाएगी, आज ये वाली, मतलब वो सब करेगी ना, सब रखेगी, फाइल रखेगी, बिल्कुल। फाइल जी। और एक हमारे मौलवी साहब थे पाकिस्तान की, एक अपनी वो चलाती हैं, अपने न्यूज रिपोर्टर नहीं है वैसे, लेकिन वो न्यूज को चलाती हैं। उनको वो लेडी का नाम नहीं एट टाइम आ रहा, उनको वो बोला हमारे को क्या मिलेगा, बोला आप आरजू वहां पर हूरों की सरदार होंगी। आरजू काजमी, आरजू सच, काजमी, हाँ आरजू काजमी आरजू बहन काजमी, हाँ मैंने देखा है उसको। हाँ, वो तो बिंदास पूछ रही है, वो तो तो बिंदास बोला आप पूछ वहां रही है पर कि भाई सरदार होंगी। हमारे लिए क्या है। हाँ, जी, सब कुछ मर्जी है तो शॉपिंग है, हमारे कुछ लिए, है, हमारे लिए भी तो कुछ अट्रैक्शन रखो। सही बात है, हाँ, तो वो बोलते हैं कुछ आपको, आप वहां पर सरदार होंगी, लगाओ हिसाब है। सरदार और होंगे। पहले वो बोलते हैं कि आपको वही और मिलेगा जो इस यहाँ पर मिला है, बोला ये क्या हाँ, दोगलीपंथी है कि उनको मतलब और हमारे को जो यहाँ पर है, जहाँ जैसे तैसे काट ली, वहां पर भी वही। फिर हाँ जी, बोलिए। मतलब कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने कि मतलब आप उधर भी जाओगी तो आपको वही सड़ा गला गंदा लौंडीबाज और गंदा, मैं क्या क्या नाम लूं, सब वही सही मिलने बात। वाला है, वो बासी माली मिलेगा आपको, आपको कोई हुरा हुरा नहीं है आपके लिए। और हाँ जी, नेचर और क्रिएटर ने मैम जो दिया है, ठीक है, वो गलत कैसे हो सकता है? चाहे नेचर, चाहे क्रिएटर, आप उसको जो भी बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, उसने जो खुद दिया है वो कैसे गलत है? मेंसेस की एब्सेंस में क्या ये नेचर और ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सकती है? वो होगा तो मैम ये सब प्रोसेस होगा ना। या तो फिर अल्लाह मेरी वही फैमिली करता में ना, भी जो मेरे मतलब वो जैसे बनाया ना वो क्ले से और फिर वुमेन को निकाला उसके फसली से, वो वैसे ही फैक्ट्री चालू कर देता है। क्यों चाहिए पीरियड्स, क्यों चाहिए था पीरियड्स? हाँ, वो वैसे ही फैक्ट्री हो जाती, एक फैक्ट्री सही बोल बना रहे दी। मैम। ये हाँ, ये इतना नहीं सोचते कि जिसको ये अल्लाह भी बोलते हैं, हम आपके फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट चल लेते हैं कि आपका सही है। अगर उसने ये चीज दी है, या तो अगर ये गंदगी थी और ये इतनी बुरी चीज थी, तो फिर ये देता ही क्यों? सही बात और मैं अपने घर में देता भी, ही मैं अपनी एग्जांपल बोलता हूँ, मैं अपनी जी। मिसेज को बोलता हूँ, लेकिन बट क्या है कि उसको मैं बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता कि पीरियड में ये नहीं करना होगा। बोले मैं कहा ठीक है भैया, कौन जीत सकता है तुम लोगों से? पानी में रह के मगर से तो बैर नहीं हो सकता ना। ये भी बात मैं बराबर पत्नी है। पीड़िता पुरुष हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की साइड लेता हूँ। लेकिन होना चाहिए तो भाई, ये तुमको चीजें गलत है। अब मैं म्यूट करता हूँ। बहुत लोग, हाँ बिल्कुल जी, बहुत मर्दों ने बहुत पीड़ा दी है, तो अभी आपको भी थोड़ा पीड़ा सहने की आदत होनी चाहिए। देखिए, आपका जो मसला था मैं क्यों मुसलमान नहीं हूँ वो छोड़िए, मुझे अब बताइए कि आपका आइडियोलॉजी अभी क्या है? क्या अभी आइडियोलॉजी, क्या है आपका मेरी आइडियोलॉजी? बात छोड़ो, क्या आपकी वो बहन, एक्स मुस्लिम है। नहीं, मैं तो हुई नहीं, मैं तो मोमिना हुई नहीं, वेट सुनो मिनट, मेरी बात। अरे वेट मिनट हाँ, मैडम, मेरी बात सुनो ना। अगर कोई आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है, अगर आपका आइडियोलॉजी एथियस्टिक है, तो फिर आप उस पर सवाल उठाने की मैडम आपके पास कोई, देखिए, कोई सवाल उठाने के लिए कुछ ना कुछ म्यार होना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि ये ब्लैक नहीं है, तो मुझे पता होना है कि वेट क्या है। अगर मैं वेट मुझे पता नहीं है, मैं ब्लैक कैसे बोल सकता हूँ? की तरह गुजारे, मैंने अपने आप को मुस्लिम समझा भी क्यों, जबकि मेरा अरे दिमाग अरे आधा मेरा है। हाँ, अरे अरे किस बिना पर हम ये सवाल पूछ रहे हैं? तो वो बिना वेट अ मिनट, है आर्टिकल वेट अ मिनट, 19 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जहां बताया है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस बिना पर हम सवाल पूछ रहे हैं, ये है हमारा बिना। तुमने पूछा कि क्या बिना है, वो बिना मैंने बता दिया।
नालबीना नहीं पूछा मैंने, नालबीना नहीं होना है। मैंने पूछा आपका आइडियोलॉजी बताओ मुझे पता है, मैं भी प्रेच करता हूँ। क्या मुझे पता आइडियोलॉजी है क्या जानना है? इसे इस्लाम मेरा आइडियोलॉजी है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मुझे जवाब दो, क्या तुम्हारी नहीं, बेटी आपका आइडियोलॉजी क्या है? मोमिन है? वेट ए मिनट, अभी आप सनातन है क्या हो? आप सनातन है तो बताओ, मैं सनातन से बताऊंगा आपको। इंसान है। ठहरो एक मिनट, क्या अभी मेरे को इंसान? आपको ना, क्या आपको हम इंसान हैं, ठहरो एक मिनट। हमारा इंसान है, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। ओके आपके आइडियोलॉजी क्या इंसानियत होता है? वेट ए मिनट, आपके इंसानियत मेरी में आइडियोलॉजी इंसानियत है। आपको इंसानियत में ये है कि नहीं है ध्रुव त्रिवेल जी, आज का टॉपिक है क्या आप देखो, आप अपनी बात करो, मेरी बात छोड़ो। मैं तो देखिए, वेट ए मिनट, मैं तो अरे यार, 18 साल अपने आप को मुसलमान मोमिना क्यों बोला? सुनो, आप जो हर कोई भी सनातन में आता है, क्रिश्चियन होता है, वो भी 30 साल 50 साल होता है, फिर मुसलमान हो जाता है। वो नहीं बड़ी बात, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो बोलता हूँ उसलिए ना, तो बड़ी बात है, जो बड़ी बात है उसको बोलिए ना, इतने देर से आप ये क्यों कर रहे हैं? बड़ी बात बोलिए। मैं आपको निकाल रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ ध्रुव त्रिवेल जी। एक तो आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही आज। मैं आपको पूछ रही हूँ ध्रुव त्रिवेल जी, देखो मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं समझती हूँ आधा दिमाग है, ये तो प्रूफ कर दिया है, कुरान ने भी प्रूफ किया है, हदीसों ने भी प्रूफ किया, आपके मोहम्मद ने भी बोला कि औरतों का आधा दिमाग है। आप लोग ने, और मैंने जो वीडियो भी दिखाया आपने देख लिया होगा कि वहां पर वो मौलवी भी बोल रहा है कि हाँ ये 5 चीजों का तो मेन है कि ये आधी मर्द के मुकाबले में आधी है। तो आप मुझे बोलो कि क्या आपकी आधा दिमाग वाली जो महिलाएं हैं आपके घर में, क्या वे पूरा ईमान लेकर आ सकती हैं अगर उनका दिमाग आधा है? इसी का जवाब देना। मेरे को सनातन फनात कुछ भी बात मत करो, मेरे को सनातन की बात नहीं सुननी आज। अब क्यों आपको मैं पूछ रही हूँ, सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। ओके, तो आप ये बताइए कि आपके घर में जितनी भी महिलाएं, क्या वो पूरे ईमान वाली हो ही नहीं सकती ना? मैं चैलेंज देती हूँ, नहीं हो सकती क्योंकि उनका दिमाग आधा है। तो आप इसके ऊपर देना, सनातन के ऊपर बात नहीं करना। मैं क्या हूं मुझे मत पूछो, सब जानते हैं, सारी दुनिया अब जानती है कि मैं क्या हूं। ओके, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। ओके अच्छे से जवाब दीजिए। आप मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप सनातन वाले हो। मैं इसलिए कहा सनातन में तो कोई राइट ही नहीं है। उन्हें प्रॉपर्टी कौन सी राइट है, कौन सी राइट प्रॉपर्टी, कौन सी राइट नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आता, अगर वुमेन के लिए मेंस्ट्रुएशन आता है तो उन्हें क्या करते थे? घर के बाहर रखते थे उन्हें, घर के बाहर हट में रखते थे उन्हें। आज भी चलता है, आज भी उन्हें। देखो सुनो, मैं ना, मतलब मुझे ना कुछ होने लग जाता है जब आप लोग ऐसी बातें करते हो। मैं आपको बताती हूँ, सोशल बात मत करो, रिलीजन में जो बात है वो करो। मैं आज सनातन की बात नहीं करने आई हूँ, मैं आज पूछने आई हूँ आपकी जो विमेन है, चलो हमारे में हमको हट में रख दिया, हमको मार डाला, हमको काट दिया, ठीक है, खत्म। आप बताओ कि क्या आपकी जो विमेन है वो आधे दिमाग की पूरा ईमान ला सकती है? कि वो कहीं पर वो पूरा दिमाग उनको है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब बस यही बोलना, हाँ उसके सनातन में हट में रखा, सनातन में पट में रखा, ये बकवास मत करना। ओके, ये चैलेंज दे रही हूँ मैं, वो चैलेंज का वो एक्सेप्ट करो। ओके, अब मैं आपको लेती हूँ, आपको निकालना पड़ता है। मुझे पता है, हाँ मैं दिमाग चाट लेता हूँ, पर क्या है ना, मैं देखिए हाँ मैं करता हूँ, मुझे पता है, मैं करता हूँ, मुझे पता है ना, मैं करता हूँ। क्योंकि देखो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप नहीं समझ सकोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं सब कुछ समझ के बैठी हूँ भाई, 62 में सब कुछ समझ के बैठी हूँ। 62 साल ऐसे ही नहीं निकाले जिंदगी के, सब कुछ समझ लिया। फिर मुझे बताओ कि आप नहीं, फिर मुझे बताओ आपकी विमेन जो है, मैं वही क्वेश्चन बार बार पूछ रही हूँ। आप इधर उधर मत जलेबियां बनाओ, इधर उधर मत भागो आप। मेरा एक सवाल है, वेट ए मिनट। देखिए सुनन अबू दाऊद में 3921 में औरतों को रसूलुल्लाह कह रही है कि दे आर इविल वोमेन। एक घोड़ा, आपके सनातन में भी है, आपके मनुस्मृति में है, आपके मनुस्मृति में है। आपको वुमेन को शादी नहीं होना है, आपको वुमेन को शादी नहीं करना है। 2 वर्ष में सवाल मुकम्मल होने दीजिए, एक मिनट, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल हो जाने दो, क्रॉस बात करोगे तो किसकी सुने?
आपकी सुने या उनकी जी, सुने, आप जी। शांति से पहले सुन लो क्वेश्चन, और क्वेश्चन को इधर, ये टॉपिक को इधर उधर मत लेकर जाओ भाई, ये टॉपिक को तुम इधर उधर लेकर ही नहीं जाओगे। अब फिर तुम आ गए सनातन के ऊपर। आई डोंट वांट टू लिसन। संदीपन जी आप अपना सवाल रखो, इनको पास जवाब है तो देन है, तो फिर हम जाएंगे ये इशोरे, हिरोनमयी इशोरे के पास जी। अगर ये देंगे जवाब जी तो आप क्वेश्चन पूछो जी। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, that prophet said if there is evil omen in anything, it is in the house, the woman and a horse। यानी औरतों को घोड़े से तस्बीह देकर के रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि औरतें और घोड़े बुरा साये है, बुरा साया है। तो क्यों है भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं उनको लेती हूँ। क्या आपकी माँ, आपकी घर की बहनें, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, की किस प्रकार की मेंटालिटी है? आपकी माँ, आपकी बहनें बुरी साई है घर की, जिन्होंने आपको छोटे से आपको बड़ा किया, वो आपके लिए बुरा साया है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। राम राम हरे हरे। माँ को इविल ओमेन मानते हैं, ये और नो? मुझे पता है आपके 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 बता विडंबना पर आप हंस रहे हैं। नंबर दे उसका, नंबर दे उसका, कौन सा नंबर दे हदीस का नंबर सही बुखारी 509, सुनन अबू दाऊद 3921, मिशकात शरीफ 4586, सही बुखारी 2858। एक बताओ और मिल जाएगा, एक बताओ तो इतना सारा बता लिया, इसमें से एक ले लीजिए। कहाँ का दूं, बुखारी का चाहिए या मिशकात का चाहिए या सुनन अबू दाऊद का चाहिए, बताइए। अबू दाऊद दिखाओ, देखते हैं अबू दाऊद दिखाओ। ठीक है, अबू दाऊद का दिखा रहा हूं, 3921, 3921, 3921, 3921। क्या लोगे जान के, क्या उखाड़ लोगे जान के भैया जी, क्या करोगे जान के? सारी दुनिया तो ये बातें करती रहती है, हर चैनल पे आप जाते हो, साहिल के चैनल पर, हर चैनल पर ये बातें होती रहती। क्यों? मेरे को बताओ कि आपके घर की औरतें, अरे मैडम देखिए, आपका भगवान साहिल को हमारा पूरा इस्लामी चैनल का चैलेंज है, उसमें अगर वो माँ का दूध पिया है तो आ जाए हमारे साथ डिबेट कर ले, आ जाए हमारे साथ डिबेट कर ले। क्यों भगते हैं वो हमारे से? आपका आदम सिकर क्यों भगता है? आपसे बाद में बात कीजिए, पहले हमसे भाई लीजिए आप। हमसे आ जाए ना, वो आ जाए हमारे साथ डिबेट कर ले। वो क्यों भगता है? जवाब दीजिए, एक सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिबेट कर ले, क्यों भगता है वो? कर रहा हूं ना मेरे को निकालना भाई, भैया। अरे गहरे लोगों से मैंने पूछा है तुम्हारी औरतें जो है, बहन, बीवी, बच्ची, आधे दिमाग की है, तो उनका ईमान पूरा है कि नहीं? उसका जवाब छोड़ के साहिल के चैनल पर वो क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता? अरे तुम लोग, अभी मेरा मुंह गंदगी निकलेगी क्योंकि तुम लोग, हाँ क्या बात करते हो? साहिल नहीं आता, वो ही नहीं आया, वो क्या नाम है उसका, आमिर हक, उस दिन जुम्मा को मेरा नहीं मैम, वो नहीं, मैं अच्छा नाम बताता हूँ, मैंने उसका नामकरण किया है। उसका नाम क्या है? मैंने आवाजे डक, उसका आवाजे हक है ना, चाहे आवाजे डक, और आमिर हक ने आमिर डक ऐसे करता। ओ मेरे नाल आ जा, तू पंजाबी उधर दा ना, ते मैं पंजाबी इधर दा। जिथे भी तू मैनू वेखदा ना, ते तेरी दुड़की लगदी है, दुड़कियां। उत्थे पहले सैम स्टोलन दे चैनल ते बोलिया तू, कहंदा इंदे नाल ना टाइम फिक्स कर लो, इनके साथ टाइम फिक्स कर लो 1 या 2 मिनट। और जब मैं इसके चैनल में एक ही बार गया हूं, तो पता क्या बोल रहा? नहीं ओम भाई हिंदी उर्दू। क्यों तू सारे नु पंजाबी च गाला कढदा, ते हुण मैं जे पंजाबी च बोलन लग्या सिंपल गल, ते तेनू की हो गया? आवाजे डक। वही है, कर ला मेरे नाल गल कर ला तू। बाकी साहिल ते एडम उडम या मैडम दी छड़ दे, ऐ ते बहुत वड्डे मेरे नालों, तू मेरे नाल नहीं कर सकता डिबेट, समझा? मैं ये बोलती हूँ कि जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उससे आगे क्यों भाग रहे हो? सनातन में, राम में, इसमें आमिर हक के चैनल पे या कोई इस्लाम के चैनल पे, भाई मैं वो बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं अपने चैनल पर अपनी बात कर रही हूँ कि तुम सारी औरतों का ईमान पक्का नहीं है तो तुम 100% मुस्लिम नहीं हो। उसका जवाब देने का छोड़ के कबूतरबाजी मत करो। बराबर बोलता है एडम सिकर, बराबर बोलता है। हाँ वो सही बोलते हैं, कबूतर है। एक बात मैं इनसे ये भी बोल देता हूँ, चलो मैं पैगाम लेकर आते हो
तुम लोग आते सनातनी हो होने के नाते जी ये भी बोल देते कि मान लो कि हमारे अंदर कोई, वैसे तो मैं नहीं मानता, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो कि अगर हम में कुछ गलत भी है, जी वी आर रेडी टू रिफॉर्म आवर सेल्फ एंड वी रिफॉर्म्ड आवर सेल्फ इन पास्ट टेंस एंड वी आर रेडी टू रिफॉर्म आवर सेल्फ। ओके। और क्या होता है, आप बोलते हैं हमारी साइंटिफिक है, बिग बैंग थ्योरी है हमारी कुरान में। अरे भाई, साइंस का मेन लॉजिक होता है कि साइंस इज फ्लेक्सिबल। आज वो थ्योरम दी है या थ्योरी दी है, अगर उसको कल को कोई प्रूफ गलत कर देता है तो वो मानते हैं। अगर हमने कोई साइंस में थ्योरम पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, तो आज हमारे बच्चों को वो चेंज करके मिल सकती है। और इसके मैं हजारों प्रूफ आपको रेफरेंस के साथ दे सकता हूँ कि जो साइंस में गलत प्रूफ हुई है। क्या आप रेडी? इनको जब बोलते हैं ना हम बुक पे डिपेंड नहीं है, अच्छा फिर बुक क्यों बनाई है, ये अरे भाई, बुक पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि अगर हमारे बुक में कुछ गलती निकलती है टाइम के हिसाब से, तो हम उसे चेंज करने के लिए रेडी है भाई जी। अब मैं यहाँ पर ओम जी, मैं 1 मिनट में इनको हिरोनमयी ईश्वरे जी से पूछती हूँ, उसके बाद 5 मिनट इनको देती हूँ, उसके बाद हमारे दूसरे मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, जब मौका मिलेगा फिर बोलूंगा। ये जो है ना हमारे सैयद भाई, ये अब आ गए कुछ और बोलने के लिए। ये और दूसरे कोई मुसलमान के मैं क्या बोलूं, दम नहीं है उनके व्हाटएवर पिछवाड़े में। अभी मैं यही बोलती हूँ, उनके पिछवाड़े में मैं हिंदू नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सैयद भाई को बोल रही हूँ। सिवाय सैयद और ध्रुव त्रिवेल जी के और कोई आता ही नहीं है। मतलब कोई मोमिना जो इतनी भौंकती है वहां पर, इतनी बड़ी बड़ी मेरे फोटोज ले लेके बकवास करती है, मुझे इतनी मुझे बातें करती है मेरे बारे में। अरे आके सामने तो बात कर, अरे बता तो सही तेरा दिमाग कितना है, अरे बताओ तो सही, तुम आधे दिमाग की हो तो तुम्हारा ईमान कहाँ से पूरा होगा? आप मोमिना हो ही नहीं। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, देखो मेरे पास पेन भी है और बुक भी है। यू आर नॉट अ मोमिना, यू आर जस्ट अ व्हाट डू यू से मशीन, यू आर जस्ट अ मशीन, अ ह्यूमन मशीन। तो यहाँ पर मैं अब लेती हूँ सैयद जी को। सैयद चचा आ गए। ये गंदे हदीसा, ये हदीसा गंदे हदीसा है। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। कोई जवाब दे नहीं सका, सारे मोमिन लोग। हिंदू मुस्लिम भाई मैं बोलता हूँ, बोलो मत। हिंदू मुस्लिम भाई बहुत बकवास करते हो। हिंदू मुस्लिम भाई बोलते हो, कुरान के खिलाफ है हिंदू मुस्लिम भाई। अच्छा जाने दो, दूसरों के चैनल पे जाके हिंदुओं को गालियां देते हो। प्लीज सैयद भाई, सुनिए। बोलिए। पहले मैं एक मैसेज अमीर हक को देना चाहता हूँ, उसको बताता हूँ मैं। अमीर हक जो वीडियो बनाता है और जो बातें करता है, गालियां गलौज, अरे वो मुझे देखकर भी बहुत ही तकलीफ होती है उसको देखकर, उसको समझे जाते हैं उसके पास फिर देखने को। एक मिनट मेरे को सुनो। तो वो इस्लाम का तबलीग करता है या प्रचार करता है और ऐसी गालियां देता है, ये कैसा प्रोपेगेशन है, ये कैसा प्रचार करता है उन्हें जो गालियां देता है। ये मेरे को शर्म आ रही है। उसके साथ औरतें, एक मिनट तो उसके साथ बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखते हैं। मैं उसको ये अपील करता हूँ कि ऐसा मत कर भाई, यहाँ से मत अपील करो, मेरा जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल कर रहा है तू। और जैसे वो हिंदुओं को, जो हिंदुआ भी जो बोलते हैं बुरा भला इस्लाम के बारे में, उसके वो ये समझता है कि मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, मगर ये सब गलत काम है। मियाँ, इस्लाम को बताओ, इस्लाम बताओ, हिंदुइज्म तो कई को बताता है तू। सैयद भाई, तुम उनके चैनल पे जाकर बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे वो तो मेरे को आने नहीं देता ना। नहीं देता, तुम्हारी नो एंट्री है वहां पर। हाँ, नो एंट्री। उन्हें कभी बात नहीं करा मेरे से उन्हें। अच्छा मेरी बात सुनो सैयद भाई, मेरी आप है ना मेरे को मैम से बात कर लीजिए और मैं अभी म्यूट कर लूंगा फिर से। आप है ना मेरे को लास्ट में मैम से बात करनी, सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, आप मेरे को ये बता के जाना कि किस्सा कैसे करना, बस। क्या चीज? किस्सा? हाँ। अच्छा, किस का किस्सा? प्लूरल, सिंगुलर, एक मूल्य बहुमूल्य, किस्सा। आपने बहुत अपनी उड़ाई है सैयद भाई, छोड़ो वो जाने दो। सैयद भाई, क्या आपके घर में जितनी भी विमेन है, जितनी भी महिलाएं हैं, क्या वो पूरे ईमान की हैं जबकि उनका दिमाग आधा है? प्लीज इसका जवाब दीजिए और आपका तशरीफ का टोकरा ले जाइए, बताइए। नहीं, कौन बोला औरत के आधा दिमाग का? ये तो सब बेकार बात है, वो हदीसों के गंदी हदीसें हैं। भाई रुको, संदीपन जी देखो क्या बोल रहे हो वो। देखो आप जी देखिए, ये तो कुरान
कुरान में सूरा बकरा आयत नंबर 282 और सूरा निसा आयत नंबर 11। सूरा बकरा आयत नंबर 282 में औरतों की गवाही आधा है, सूरा निसा आयत नंबर 11 में औरतों की प्रॉपर्टी आधा है। तो मैं ये कुरान से कह रहा हूँ। सुनिए सुनिए भाई, ऐसा गवाही आदि नहीं है, वो तो खाली ये बताया है कि जब अगर तुम लोन लेंगे तो उस वक्त जो है तो 2 औरतों को ले लो, इसलिए कि औरतें भूल जब जाएगी एक। नहीं भूल नहीं जाएंगी। चलो भूल भी। देखिए क्या होता है, लोन में लिए तो अगर बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो तो क्या उस दो वक्त मर्दों में औरत जो से डर जाएंगी, तो इसलिए कि तुम 2 औरतों को ले लो, ताकि एक औरत अगर डर के ना आए गवाही देने के लिए तो दूसरी आ जाएंगी बोल कर, बस इतना सिंपल ये है। गवाही बोले तो अब मर्डर हुआ समझो, क्या आप 2 औरतों की गवाही होना क्या मर्डर के अंदर, और एक औरत देखी है भाई, मैं देखी है मर्डर हुआ, तो क्या 2 औरतें लेकर आओ बोलेंगे क्या कोर्ट में? वैसा नहीं है। सही सैयद स्वीट लायर, आपको कितना अच्छा नाम दिया अमित पटेल जी ने। आपको लोग अच्छे नहीं दिखते, बुरे लोग आपको बहुत अच्छा मजा आता। त्रिवेदी से बहुत मजा आता, वो त्रिविल से वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मेरे को अच्छा क्यों लगना है? कोई मेरे को जवाब दो, मुझे क्यों कोई अच्छा लगेगा? मैंने क्या आपको चिचा, आप मेरे से 2 साल बड़े हो, मुझे आप अच्छे लगे, वो अच्छा लगे, कोई भी जवाब तो दो। तुम्हारी औरतों का भाईचारगी आप लोग को अच्छा नहीं दिखता है, समझे ना? आपको खाली ऐसे गुंडे होना जो आपको मजा आता है, गुंडे रहे तो। नहीं, आपको मजा करना है उधर जाके दूसरे के चैनल पर। आप अभी मैं बताऊं यहाँ पर आप क्या क्या करते हो? छोड़ो ना, मुझे बताओ सब बताओ। आप कल भी थे, साहिल ने मालिच के चैनल पर क्या बातें कर रहे थे आप बोलो अभी मैं क्या बातें कर रहे थे? साहिल के पास तो मैं गया नहीं कल। महालिज के साथ आप ही बात कर रहे थे ना कि भाई मैं तो मैं तो देखता हूँ आपके गले के नीचे ही आपको देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपकी शक्ल क्या देखूं। क्या क्या बात कर रहे थे सईद भाई? मेरे को बात भी नहीं करनी है इसके बारे में। सॉरी ये बात नहीं करनी। मैं मर्द की जो वो है नेचर है, जब औरत बताती है उसका सीना तो उसकी नजर उसके ऊपर चली जाती है। ये मैं ऑनेस्टी से एडमिट करता हूँ इस चीज को। आप एडमिट करते हो, ठीक है, आप एडमिट करते हो। ये एडमिट करो कि आपके घर की जो वुमेन है, बताओ ना तुम्हारा क्या क्या वजूद है, तुम्हारा क्या, तुम आधे दिमाग की हो, तुम्हारा ईमान कहाँ से पूरा है? ये मुझे खाली जवाब बता दो। और जो घर की औरतें हैं वो क्या हैं? आधे दिमाग की हैं और पूरा ईमान लेकर कैसे आ सकती है अगर वो आधे दिमाग की हैं? तो बताओ। दिमाग, अल्लाह ये नहीं बोला कि औरत जो है सो आधे दिमाग की है बोलकर, तो आप क्यों बोल रहे हो वैसा? रसूलुल्लाह ने कहा है। अरे रसूल अल्लाह ने बोले भाई, वो गंदी हदीसें जो होती है वो बोली है। गंदी हदीसा है, गंदी हदीसा, अच्छी हदीसा। सही बुखारी 304। कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है वो है सही बुखारी, और कुरान से बुखारी को मानना जायज है। कुरान कह रहा है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, वातिउल्लाह कुरान से लीजिए, वातिउर रसूल हदीस से लेना पड़ेगा। यानी रसूल का जो बात है। सैयद भाई कभी बोलो ना कि नहीं भाई मुझे नहीं, मैं ये बात से इकरार करता हूँ, ये बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ भाई वुमेन का लिखा हुआ है कि वो गंदे हदीसा, अच्छे हदीसा, किसा फिसा, ये क्यों बात करते रहते हो? बोलो, खत्म करो ना बात को। अमीर हक भी तफसीर मानते, तफसीर गंदगी लाता है। अमीर हक भी आपके बुकों में से गंदगी लाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक मिनट, अब मैं बोलूंगा। सिया चिचा मेरी बात सुनो। उस आमिर ढक की बात की है ना आपने, मेरी बात सुनो। वो गंदी हदीसा लाता है ना, वो गंदी हदीसा लाता है ना, वो आपको पता क्यों नहीं लेता? छोड़ो वो जो हमारे लिए बोलता हुआ, तो मैं उस डंगर से अपने आप निपट लूंगा जब भी वो मौका मिलेगा मुझे। वो आपको पता क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप क्या है ना, तो इस साइड में ना उस साइड में, ना 3 में ना 13 में, वो आपको जितने भी वो है ना मोमिन, वो आपको कुछ नहीं समझते। वो आपको समझते नहीं मोमिन, मुस्लिम समझते। मोमिन छोड़ो, मुस्लिम नहीं समझते आपको, समझे? और एक बात OHM जी, मैं सैयद भाई को ये कहना चाहती हूँ कि जैसा वो कह रहे हैं ना कि हमारी गंदगी सनातन की निकालते हैं, सनातन की गंदगी, लेकिन रेफरेंसेस तो भी झूठ देते हैं ना। हम तो कुरान सामने रखे हैं, आपके रेफरेंसेस आपके सामने रख के बता रहे हैं। हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो आपकी किताबों में लिखा है। हम हमारे यहाँ कोई पब्लिश नहीं किया है, कोई हमने खुद से पब्लिश तुम्हारा कुरान नहीं किया, तुम लोगों ने किया है, जिसमें जेर जबर वो है। तुम्हारा खुद का इस्लाम है भाई, हमारा नहीं। और मैंने आमिर हक को चुनौती दिया है, मैंने और ये क्या नाम है
एंशियंट धर्मा एक चैनल है, वहां पे इनकी सारी पोल पट्टी खोली जाती है, सारी पोल पट्टी, ये इसकी जितनी भी झूठी बातें हैं वहां खोली जाती है। और मैंने चैलेंज दिया है कि भाई हमारे एंशियंट धर्मा जी वहां जाएंगे, तेरे से डिबेट करेंगे, जो भी तुझे हिंदुइज्म पर डिबेट करना है उस पे कर, और मेरे साथ तू कुरान पर डिबेट करेगा हमारे चैनल में आकर के। ओपन चैलेंज है, आओ। ये अगर जा रहा है आमिर हक, अगर दम है, उस दिन तो बुलाया था, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मुझे बुलाओ तुम्हारे चैनल में, साहिल साहब ने बुलाया, और तूने तो मुंह तक नहीं मारा वहां पे जाकर के। बड़ी बड़ी बातें मत करो, सामने बिल से बाहर निकलो तुम। साहिल बहुत अच्छा उसको बोलते हैं, तो इसको लग रहा है जैसे हाँ, जी बोलिए संदीपन जी, आप बोलिए। इसको लग रहा है जैसे हम लोग कुछ नहीं जानते। कल केबीसी हम भी खेलेंगे सर, एक लाइव मेरा भी है, केबीसी हम भी खेलेंगे सर, कि मुझे तो मेरा तो कोई चैनल भी नहीं है, मेरा कोई वो भी नहीं है ऐसा, ठीक है। मेरी बात सुनो, अभी मेरे को 2-3 दिन पहले एक मैम दीनी भाई जो हमारे हैं जी 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है वो एचएम जी। हाँ सही है, खेलना सर जरूर। अच्छा मेरी बात जी केबीसी तो कल होगा जी, 2 स्ट्रीम हो गई है और भी होगा, इनकी पूरी चित्रे उठाई जाएगी क्या क्या है इनके हदीसों में। सैयद भाई कभी कभी है ना, बायस नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर किसी को अगर कहा है कि नहीं है दिमाग तो नहीं है दिमाग। तुम्हारे इस्लाम में औरतों को नहीं है दिमाग, कहा है तो कहा है, हदीस से ये है वो है, कुरान में लिखा है, सब कुछ समझ गए। अब आप ये बात खाली सुनो कि आप भी मुझे जवाब नहीं दे पाए, और जितने भी अगर अभी नहीं आगे भी देखेंगे ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आके मुझे इस बात का जवाब दो। और ये बात मैं चैलेंज के हिसाब से बोल रही हूँ, तो आप भी मुझे जवाब नहीं दे पाए। आपके पास ये गंदगी निकालना या आमिर हक की बात करना, बाकी सब आपने बात कर ली, सिवाय इसके कि भाई आपके घर की जो विमेन है वो आधे दिमाग और उनका ईमान पूरा नहीं है, वो पक्की मोमिना हो ही नहीं सकती है। ओके, ये बात तो पत्थर की लकीर पे लिख के बोल सकती हूँ मैं, चाहे आप कुछ भी बोलो। अच्छा, मैं सैयद जी से पूछना चाहता हूं, एक आइडियोलॉजी है जो आपकी बेटी किसी स्पेसिफिक आपकी बेटी को कहती है कि हर एक बेटियां जो है वो पूजने के लायक है, आपकी बेटी पूजने के लायक है। और एक आइडियोलॉजी है वो कहती है कि आपकी बेटी खेती है, ठीक है, खेती यानी आप समझ रहे हैं ना, हल चलाने का काम है और बीज बोने का काम है। सब समझते हैं वो, कोई तो कौन सी आइडियोलॉजी को मानना चाहिए बताइए आपके हिसाब से? जो औरत आपको जिस आइडियोलॉजी में आपकी बेटी को पूजने की बात की गई है, या जिस आइडियोलॉजी में आपकी बेटी को खेत के तरह जोतने की बात की गई है, बताइए। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप बोलिए, इन दोनों में से कौन सा विकल्प आप चूज करें? ठीक है, ये बताइए। टाइम नहीं है, उनको 2 पैकेज है आपके पास। नहीं सुनिए, मैं ये बताता हूँ, आप लोग अच्छा काम करें, मैं सपोर्ट करता हूँ। आप लोग, मैं आप लोग को हदीस में भेजता हूँ, जो गंदी है वो लेकर आके मुल्लाओं पर फेंको, अमीर हक के पर फेंको, वो हदीस है। कुरान फेंके, फिर कुरान में भी तो ये सब लिखा हुआ है, ये जोतना, हल चलाना, ये पीछे से आगे से, ये कुरान में लिखा हुआ है, तो कुरान भी फेंक दो। ठीक है, वो जो है सो मैं आपको वो टाइम लगता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मगर मेरे पास अपने पास टाइम नहीं होता, आप मेरे को टाइम नहीं देंगे। तो आप लोग अच्छे कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं। आप ये बताइए मैं कैसे आपको हदीसें भेजूं? ट्विटर पे है, किस पर भेजूं मैं आपको हदीसें? आप कहीं पर भी मत भेजो, मेरे पास बहुत है किताबें, मैं बहुत नहीं, ठीक है, आप दिमाग हदीसें छोड़िए, सनातन की अच्छाई से भरा हुआ है। मुझे अभी हदीसों की गंदगी, गार्बेज अपने दिमाग में नहीं डालना है। मैं ये आज इसलिए पूछ रही हूँ, हदीस गंदी है। हाँ, हदीस गंदी, कुरान तो गंदी नहीं है। कुरान गंदी है। देखिए, कुरान में हलाला है, कुरान में जो है औरतों को खेती बताया गया है, कुरान में बताया गया है कि औरत लिबास है, क्या नाम है, परिधान है मर्दों का। कुरान में उनकी आधी गवाही बताई गई है, कुरान में उनको लौंडिया बनाने का छूट दिया गया है। और बताइए, और का क्या चाहिए बताइए? हदीस तो छोड़िए, हदीस 6666 आयतों में। सैयद भाई कुरान के बारे में बात करिए, सैयद भाई कुरान के बारे में। ये देखो, ये सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि देखिए इंटरप्रिटेशन एक, देखिए मैं, हेलो, हाँ बोलिए जी, ये देखिए
कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फला ताहिल्लु लहुम मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि 2 तलाक के पश्चात यदि वह तीसरी तलाक दे दे तो वो औरत जो है अपने मर्द के लिए वैध नहीं है जब तक कि वो दूसरे मर्द के साथ निकाह ना कर ले, और निकाह और हो उसको जाए और निकाह की और शर्त उसको चख न ले, जी उसको चख, मतलब कितनी गंदी लैंग्वेज है, उसको मतलब जी पूरी तरह से आई डोंट वांट इवन से, उसके हनी को, प्लीज हाँ प्लीज सईद भाई जी अच्छा प्लीज। सुनिए सुनिए, एक मिनट बता। ये हलाला है अरब जी अच्छा अरबों में क्या होता था मालूम, ये लोग जो है सो तल्लाक का खेल बन गया था उनके पास। औरत को इतना तंग करते थे, तलाक देना, फिर वापस शादी करना, फिर तलाक देना, ये वो हो गया था, एक कस्टम हो गया था। सुनिए सुनिए नहीं, सुनिए, एक तो तरफ औरत अल्लाह जो है सो दोनों शादी करने को दिया है अपने अ- रसूल अल्लाह को, 13 शादी, 9 सुनिए शादी, सुनिए 10 शादी, सुनिए, बच्ची से शादी, बूढ़ी से शादी, सबसे अरे हाँ एक तो मेरे को समझाने दो ना भाई। तो अच्छा वहां बोलो पर जो सुन। अरब कल्चर में वो 50 तलाका हो जाते थे। एक ये औरत को अब्यूज करते थे, ऐसे तलाकों का धमकियां दे के आफ्टर तलाक इस्लाम, देते। आफ्टर इस्लाम, हाँ? आफ्टर इस्लाम नाजिल हुआ उसके बाद इस्लाम आया, सुनिए कुरान। सुनिए 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 हाँ सुनिए, मेरे को हाँ पूरा बोलने दीजिए ना। हाँ, मैं अच्छे से हलाला को लिखी समझो है। ना, हलाला को समझो। तो वो लोग 50 तलाका होते थे, शादियां होते थे, अगेन एंड अगेन। एक खेल हो गया था, औरत को जो है सो एक अप्रेस करके रखा था वो लोग। तो अल्लाह क्या बोला, देखो ऐसे इतने तलाका तुम नहीं दे सकते, तुम जो है सो एक बार दे दो तलाक, 2 बार दे दो तलाक, जब तीसरी बार देंगे तो तुम्हारे को ये करना पड़ेगा कि तुम जो है सो तुम्हारी औरत जो है सो फिर दूसरी दूसरे शादी के कर ले। एक मिनट दूसरी औरत को ही दबाओ, औरत को ही मतलब औरत को सुनिए ही सुनिए, बलि का बकरा। हाँ हाँ मर्द जो है सो सही अप्रोच बोला, कर रहा था। तीसरे देखिए तलाक के बाद हलाला करवाना पड़ेगा जी हलाला बोले तो हलाल करो, वैसा नहीं है, हलाल। हलाला बोले तो ऐसा नहीं है। जो कोई औरत जो है सो दूसरी शादी कर ली है, अगर वो मर्द के साथ उन्हें रही तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो तीसरी भी समझे? कर सकती है, क्यों उसके पास ही उस गधे के पास वापस आना आप चाहेगी? सोचिए, देखिए वैसा सैयद नहीं। साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, मैं ऐसे पर्सनली मत लीजिए। आपकी बीवी है, आपके साथ उसका झगड़ा, उनका झगड़ा हो गया, इतने वर्ष हो गए आपके, आपने तलाक, मतलब झगड़ा के बीच में तलाक 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 बोल दिया, फिर तलाक देखिए वाला आप क्या वैसा कर नहीं होता, सकते हैं, बताइए। फिर ऐसा गुस्सा ठंडा तलाक हो गया, फिर आपने बोला हाय हाय क्या कर दिया सुनो सुनो सुनो, जी तलाक तलाक वो तो 3 तलाक नहीं हुए, वो एक ही तलाक है वो, समझे ना? नहीं नहीं, 3 3 तलाक है, वो मैं आपको है ना हदीस से वो। साबित कर दूंगा। अरे वैसा तलाक है ही नहीं वो। जैसा आप इंडिया में अगर मैं बैन है दिखा ना वो दिया तो तलाक, इंडिया में वो तलाक बैन है ना, तो कई को मुसलमान एक्सेप्ट कर लिए, बिकॉज वो तलाक है ही नहीं वो। वैसा तलाक सिर्फ एक ही वो होता है, तलाक बोले तो खत्म हो गई, पूरा सेपरेशन हो गया, समझे ना? ये ऐसा नहीं कि तलाक 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 3 बोले तो 3 तलाक हो गए, वो तो वैसा अभी नहीं है मोदी जी भाई। ने किया भाई, वो तो नहीं मोदी जी नहीं, का ये हदीस में आया है ना हजरत। नहीं नहीं, ऐसा तलाक नहीं है भाई। तलाक का मतलब सिर्फ एक ही तलाक होती, तलाक सैयद तलाक भाई, तो 3। आज आप तलाक की बात क्यों कर रहे हैं सैयद भाई अरे जी? आप ही निकाले ना, आप ही निकाले ना अरे वो। हम आपको अच्छा ही बता रहे थे, हम आपको बता रहे कि गोल फिरा के बात का मुझे जवाब दे दो, नहीं जवाब है तो बोलो मेरे से नहीं दिया जाता है जवाब, खत्म मैं, खत्म सैयद मैं भाई। अच्छा अच्छा, अब थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू लेकिन आप एक्सप्लेन। जवाब नहीं दे और पाए ना कि और आपकी औरतें आधे दिमाग की अरे आधे भाई, ईमान की, तो वो आपको मोमिना है ही नहीं। मैं आपको बोलना सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जो है सो वो सवाल ही निकालेंगे आप लोग, तो इससे नहीं, तो कुछ है अरे नहीं ये इसमें। सवाल तो मेरे को नहीं लगता किसी ने निकाला, मेरे दिमाग में आया कि मैंने 18 साल क्या झकमराई की, मतलब मैं क्यों थी मोमिना, मेरा तो आधा दिमाग है, मेरा तो ईमान भी पूरा नहीं हो सकता है, तो मैंने वो किया ही क्यों, मैं अपने आप को मुस्लिम कहा ही क्यों मैंने, वो बात पे से मेरा दिमाग चला। तो कौन से वाले स्ट्रीम पे आपने जाके ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा किसी ने, कौन सा? ये जो मैं पूछ रही हूँ? हलाल वाला? नहीं रे बाबा, आधा दिमाग और अरे आधी देखिए, आधा ईमान। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अल्लाह क्यों औरत मर्द को क्यों बनाया है। अल्लाह औरत मर्द को इसलिए बनाया है कि तुम ईच अदर प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्ट करो ईच अदर, एक हेल्प मिनट, करो। आप 4 को प्रोटेक्ट करो, हम एक ही गंदे सड़े को प्रोटेक्ट करें, हाँ? नहीं आप 4 को प्रोटेक्ट करो, आप लौंडियों को प्रोटेक्ट करो, अरे आप दे- माले गनीमत आपको मिलती है ना, जो यहाँ वहां से जो भी मिल जाए, आप उनको देख प्रोटेक्ट करो। देख आपको हक है सबको प्रोटेक्ट करें, और हमको क्या हक है? गंदा सड़ा गलीज लौंडीबाज मर्द को प्रोटेक्ट करो।
देखिए 4 शादियों का इसलिए दिया है, बास लोग होते हैं ऐसे कि उनकी शादी भी होती, फिर जो से अफेयर रखते हैं दूसरे औरतों से, तो अल्लाह तो बोला नहीं ऐसा नहीं मत नहीं करो। नहीं नहीं होल्ड ऑन भाई, मैंने एयरपोर्ट पे देखा, मैंने कल भी बताया था, एक अरबी जो 40 साल का होगा और 20 साल की लड़की को लेकर जा रहा था, वो अफेयर नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो अच्छी टाइट जीन्स पैंट एंड ब्यूटीफुल, और वो कंदूरा पहना था। तो आज मतलब आप, अल्लाह ने बोला 4 शादियां करो, अफेयर नहीं करो, वो क्या कर रहा था? वो उसकी बीवी नहीं थी, मालूम पड़ रहा था, टाइट जीन्स, स्किन टाइट जीन्स एंड स्किन टाइट टी शर्ट पहन के, उसकी बीवी तो हो ही नहीं सकती, वो कंदूरे में था। तो वो क्या कर रहा था? वो नहीं कर रहा था, वो हरामकारी नहीं कर रहा था, या फिर वो अफेयर नहीं कर रहा था। संदीपन जी, आप क्या बोलेंगे इसके लिए? क्या ये 4 शादियों से क्या रुक गए ये लोग? हाँ, कहीं पर अंकुश लगा इन लोगों का? जी जी बकवास ना देखिए किया करो भाई। नहीं, जी। 4 शादी तो कुरान में ही है, और नबी मगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 13 शादियां, और 13 शादियों में भी, अब मैं वन नहीं ओनली, बोलना चाहता हूँ, और कनीज भी उसका रखे थे, नाम क्या हो गया? कनीज। जी। हाँ, हैं? कनीज ऐसे से ना, वो मुगले हैं? आजम में कनीज, ऐसे कनीज सैयद भाई, प्लीज आप जवाब नहीं दे सकते, आप देखिए सिर्फ टाइम पास कर रहे मैम जी, हो। एक बात बता तो आपको भी मालूम है। देखिए अब जी, बात हिंदुआ शादी भी आ करते गए हैं, हिंदुओं में, अफेयर भी रखते रखने हैं। दो, उनको तो क्या करना है? तो तुम्हारे अल्लाह रिलीजन, बोला ऐसा ऐसा मत अफेयर, ऐसा वो गलत ताल्लुका मत रखो। 4 शादियां कर सकते हो तुम, गलत, मगर गलत ताल्लुकात भाई, मत रखो। अगर एक हिंदू 4 शादियां करेगा ना, मुझे नहीं लगता, वो तो मर ही तो जाएगा फिर मारिया अपना किप्तिया के साथ जो, वो तुम्हारी जी तरह मैं ये यहाँ कह वहां रहा हूँ ढूंढ मारिया किप्तिया, जी मैं ये कह रहा हूँ मारिया किप्तिया के साथ जो ताल्लुकात, सूरह तहरीम आयत नंबर 3 खोलिए, वहां पता चल जाएगा। तुम ऐसी चीज को हराम क्यों कर देते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है? तो उनका उन्होंने दिल मारिया डिंगा किप्तिया हो को रहा था हराम कर लिया था सैयद भाई, उनका दिल डिंगा अपने हो रहा ऊपर। था, और उसी वक्त आयत आ जाती है। जस्ट इमेजिन, मतलब जब भी, मतलब कितना सहूलियत है यार, क्या संदीपन जी, सही में क्या सहूलियत है, काश मैं भी मर्द होती। सोचिए। अच्छा, और एक बात ये है, आयत है, मतलब खाने के वक्त आयत आ जा रही है, सोचिए। यानी कितना फास्ट इंटरनेट का स्पीड है कि खा रहे थे रसूलुल्लाह, और उस वक्त आयत आ गई पर्दे वाली कि सौदा को रसूल, ये हजरत उमर ने देख लिया था कि वो यानी लहू शंका टॉयलेट है करने गई थी, जी, लहू टॉयलेट शंका टॉयलेट। करने गई थी, और अरे अरे मैं तुझे पहचान गया, ऐसे करके ठट्टा करने लगा, मतलब खिल्लिया उड़ाने लगा। फिर ये बात रसूलुल्लाह को खाने के टेबल में आकर के बताने लगी कि सौदा, बोलने लगी ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। और उमर, हजरत उमर, वो बहुत ही यानी ये ईमान से पहले वो बहुत ही, मतलब आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति थे। मैं हल्का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, यानी बातों बहुत बातों में ऐसे। तलवार निकाल लेते थे हजरत उमर। तो इसीलिए वो देखे कि भाई उमर के खिलाफ मैं कुछ करूंगा तो फिर ये कर देगा, तलवार उठा लेगा या कुछ ऐसा कर देगा। तो उन्होंने उसी खाने के, चिकन के खाने के उसी वक्त उनके वो सूरह तहरीम आयत नंबर 3 नंबर आयत उनके ऊपर डाउनलोड हो गई, और उन्होंने बोल दिया, नहीं सूरह तहरीम नहीं, सॉरी सॉरी, वो उन्होंने आयत डाउनलोड कर ली कि वो पर्दे वाली आयत, जो कुरान में पर्दे वाली आयत है, वो पर्दे वाली आयत कुरान में उन्होंने डाउनलोड करवा ली, जो जिलवाब वाली आयत है। तो जी, ऐसे उनके सही। पास आयतें आती थी। जी, सैयद जी भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत एक बहुत मिनट, बहुत एक आभार। मिनट, नहीं नहीं, एक अभी मिनट, आप पूजा, बोलिए, जी एक मिनट, बोलिए। मेरे को अच्छा, बोलने हाँ, दीजिए। ओके ओके, बोलिए। बोलिए। हाँ अच्छा, बोलिए। मैं अमीर हक को अमीर हक, तुम बहुत गलत काम करे, गाली गलौज मत दो भाई, कुछ बात अरे, करो। मेरी चैनल मुसलमानों, से भी बात कर रहे इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे भाई, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। हिंदू किसी को गाली, एटलीस्ट गाली गलौज मत दो ना भाई, गाली गलौज। बच्चे आते, औरतें आते तुम्हारे चैनल में, ऐसा कैसे गालियां देकर वो करते। मेरे को, मैं मर्द आदमी हूँ, 64 का हूँ मैं, तुम्हारे तुम्हारे थैंक यू को सो मच। तुम्हारे को सुनना पसंद नहीं करता। मेरे को एक बहुत गुस्सा आ जाता तुम्हारे। प्लीज गालियां मत दो भाई, गालियां मत दो। कई को औरतें हैं तुम्हारे साथ, वो कैसा सुनती है तुम्हारे बातों को। जरा ओके गालियां मत दो, समझे ना। ओके कुछ भी ओके, करो भाई, जाने दो, कुछ भी करो, बुरा भरा बोलो किसी को, एटलीस्ट गालियां गालियां मत मत दो। दो। इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो भैया। ओके मियाँ, ठीक है। माय गॉड, ये रियली रियली इन्होंने इधर आके, मतलब आमिर हक को वो करने के लिए। मैं एक बात पर रोशनी देना चाहता हूं कि मुस्नद अहमद की रिवायत है 6 की 371, मुस्नद अहमद की रिवायत है
कि एक औरत का बेहतर है, औरत के लिए बेहतर है कि वो यानी घर में नमाज पढ़े बजाय वो मस्जिद में। इसलिए इमाम अबू हनीफा के जो मसलक के हैं, जो मुफ्ती यासिर को आप देख लीजिए, ये देवबंदी है और बरेलवी जो है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। मस्जिद में वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकती। इनके दिल में वो हो जाएगा ना, तरंगे उठने लग जाएगी ना अगर औरत को देखा। औरत, अरे कितने अच्छे अच्छे वीडियोस है सही में, जहां पर औरत के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि औरत आएगी तो हमारा दिल फिर वहां पर उनकी तरफ वो हो जाएगा, तो हमारी नमाज कैसे होगी। वो सारे देवबंदी और बरेलवी। संदीपन जी, हम जाते हैं मंदिर में, हम जब करते हैं आरती, कोई को पड़ी नहीं है कि औरत नाच रही है या औरत अपने मगन हो के अपने 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 वो कर रही है, अपना हरे कृष्णा मंत्र या जो भी मंत्र कर रही है, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है। और यहाँ देखो, हम तो मतलब ऐसा भी नहीं है, चलो मर्द अलग और औरतें यहाँ पर, महिलाएं, सॉरी नॉट औरतें, महिलाएं यहाँ पर, मर्द यहाँ पर, लेकिन कभी नहीं देखा। मैं कितने टाइम से जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा किसी मर्द को ताड़ते हुए, देखते हुए, छिचोरापन करते हुए, कभी भी नहीं।